तो हाय गाइस, कार्तिक दिस साइड। आज हम अपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पहला फाउंडेशनल स्टेप रखेंगे विच इज HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप सीखोगे किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है, किस तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट हम स्ट्रक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML का पार्ट। तो अगर आपका भी गोल है कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर बनना है और आगे जाके मैं CSS सीख के, जावास्क्रिप्ट सीख के, Node.js, बैकएंड, Django, रूबी, कुछ भी आप जो सीखना चाहते हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न HTML। तो हमारी ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज विद ऑल ऑफ यू। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इंस्टॉलेशन के पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है कि आप HTML को यूज़ कर सको। तो भाई बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, तो नोटपैड भी है। आप नॉर्मली अगर एक टेक्स्ट फाइल बनाओ जिसमें HTML के नाम से उसको सेव कर दो तो वो भी चल जाएगी, बट इट इज़ बेटर टू हैव अ टेक्स्ट एडिटर लाइक VS कोड। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल करना है सिंपली कि डाउनलोड VS कोड। जाओ और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी सेटअप आपका है, उबंटू, मैक, विंडोज, डाउनलोड कर लो एंड जैसे आप एक गेम इंस्टॉल करते हो उस तरीके से नेक्स्ट 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 करते जाना एंड पूरा का पूरा आपका HTML का जो सेटअप है कोड एडिटर का वो हो जाएगा और इट विल वर्क। अगर किसी को लगता है इतना भी टाइम नहीं है टू इंस्टॉल इट तो डोंट वरी, आप चलो यहाँ पे कोडपेन पर जाओ और codepen.io पर भी आप अपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। अब जो ये HTML है, इसको हमें एक चीज समझनी है कि ये है क्या। भाई ये पेज को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। CSS भैया एकदम सुंदरता, जो ब्यूटीफाई अगर हमें देखनी है चीज सुंदर बना के, तो CSS उसमें हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट आप इस तरीके से मान सकते हो कि यार ये ब्रेन है, जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर अगर दिमाग डालना है तो ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पे चलें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट से अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ amazon.com, लेट से अगर मैं ये फिर amazon.in भी ओपन करते हैं, यहाँ जाने के बाद अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं एक काम करता हूँ, देखो इंस्पेक्ट करने के बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ना मैं हेड टैग उड़ा देता हूँ, होपफुली ये इसकी CSS को मतलब रिमूव कर देगा। लेट्स डू दिस। तो अब देखो भैया ये हमारी अमेज़न की वेबसाइट है जो बिना CSS के ऐसी कुछ अजीब सी दिखती है, गंदी सी। तो इसको सुंदर बनाने में किसने हेल्प करी? इसको सुंदर बनाने में हेल्प करी गई थी CSS। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं और HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चरिंग करने में हेल्प करता है ये। अब देखते हैं आगे चल के इसको और डेप्थ में कि एग्जैक्टली ये है क्या। हमारे पास जो HTML का पार्ट है, जब आप VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो यू वुड फाइंड कि यार यहाँ पे VS कोड ओपन करने के बाद ऐसे दिखेगा, जहाँ पे आएगा ओपन फोल्डर। तो क्लिक ऑन दिस ओपन फोल्डर। लेट से अगर मैं जाऊं और एक जगह फोल्डर क्रिएट कर लूं, कोई रैंडम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जैसे हमने इधर दिया लर्निंग HTML। तो अगर मैं यहाँ जाके इसको ओपन दबाऊं, फोल्डर को सिलेक्ट करके लर्निंग HTML वाले को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे नाम आ गया उस फोल्डर का, ये एक्सप्लोरर है, जहां से आप ये देख सकते हो कि भैया अभी करंट फाइल्स कौन कौन सी मेरे पास अवेलेबल है। और ये जो आपको दिख रहा है एक माइक्रोसॉफ्ट का टूटा हुआ सा लोगो, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस, राइट। अगर आपको अपने सिस्टम में जब आप HTML का कोड करोगे तो उसमें हेल्प चाहिए, कौन कौन सी हेल्प होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उन चीजों के लिए वी हैव एक्सटेंशंस। फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंशंस है ऑटो क्लोज टैग, ऑटो कंप्लीट टैग, ऑटो रीनेम टैग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है दैट इज लाइव सर्वर। तो ये सारी एक्सटेंशंस को आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करोगे आप डाउनलोड? जाके जाओ एक्सटेंशंस पे, जस्ट सर्च इट। अगर मैंने लिखा ऑटो क्लोज टैग तो आपको ये एक्सटेंशन दिखेगी, ऑटो कंप्लीट दिखेगी। जैसे मैंने अगर जाके यहाँ पे देखा ऑटो कंप्लीट, जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल हेयर, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है। आपके में ये नहीं होगा तो यू कैन इंस्टॉल इट। बाय चांस यहाँ पे अगर फिर से दिखाता है ना रीस्टार्ट एक्सटेंशन, तो मेक श्योर दैट आप रीस्टार्ट एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो। आना नहीं चाहिए बट आता है तो मेक श्योर दैट यू डू दैट। अगर ये एक्सटेंशंस नहीं डली तो क्या हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं, नो वरीज। थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ जाएं और इसके बाद हम लिखते हैं लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर जब आप लिखोगे तो ऋत्विक दे का एक ही एक्सटेंशन आएगा दैट यू कैन इंस्टॉल अगेन
तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ना गो लाइव दिख जाएगा। तो गो लाइव के बाद ना आप इस वेबसाइट को जो भी इसमें चेंजेस करोगे वो लाइव अपडेट्स देख पाओगे। अभी हमने जनरली बातें करी हैं किस तरीके से कौन सी एक्सटेंशन काम करती है। जब आप इसको यूज करते हुए देखोगे तो आपको काफी ज्यादा बेटर समझ आएगा कि हाँ यार ये काफी हेल्पफुल है। हमें इतनी बात समझ आई, अब हम चलते हैं और इस पर्टिकुलर कोडिंग वाले पार्ट को देखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें कोड कर सकते हैं। आ जाओ। तो अब सबसे पहले जो हमें एक चीज समझनी है HTML को करने के लिए, हम HTML के अंदर अपने टैग्स क्रिएट करते हैं। ना व्हाट HTML टैग्स एक्चुअली आर। देखो भाई इसके अंदर ना HTML के जो सबसे पहले टैग्स हैं वो HTML हेड और बॉडी है। तो HTML जो है ये हमारा टैग कंसिडर किया जाता है, पेरेंट बोल दो या रूट बोल दो, इट शुड बी कंसिडर्ड एज रूट। तो हेड और बॉडी दोनों का ये पेरेंट है बट ये रूट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम हो, तुम्हें पापा का नाम पता होगा, पापा के पापा दादा का नाम पता होगा, दादा के दादा का नाम तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को पता हो, तो ऊपर जाते जाओ अपने एंसेस्टर की तरफ, जहां पे जाके रुक जाओगे वो तुम्हारा रूट हो गया। उसी तरीके से ये HTML है भाई, सबसे ऊपर वाली चीज जो HTML का जो टैग है जो सबसे पहले शुरू होता है, दैट इज HTML। तो अब ये हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं HTML के टैग्स। आओ देखते हैं सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट। तो यार हर चीज यहाँ पे जाके अगर आप करना चाहते हो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। तो बॉयलर प्लेट हम पढ़ रहे हैं तो आई विल राइट index.html। सबसे पहले मैंने एक फाइल ये क्रिएट करी। ये फाइल क्रिएट करने के बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मैं एंटर दबाऊंगा तो यू विल सी आई वुड फाइंड दिस कोड इनिशियली जो हमें गिवन है। तो इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, बॉयलर प्लेट कोड बोल देते हैं। तो ये नॉट डॉक टाइप HTML ये क्या बताता है भाई, हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। HTML का कौन सा वर्जन है, 5। हम HTML 5 का यूज कर रहे हैं टू कोड। अब इधर जाके आप HTML का एक टैग देखोगे जिसके अंदर आप देख रहे हो लैंग्वेज मेंशन्ड है इंग्लिश। तो जो ये लैंग्वेज है ये हिंदी भी हो सकती है, ये स्पेनिश भी हो सकती है, ये जर्मन भी हो सकती है, बट हमारा काम इंग्लिश से हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा एक हेड टैग है, उसके नीचे हमारा एक बॉडी टैग है। हेड के अंदर जो हम ये डेटा देख रहे हैं वो डेटा कौन सा है, दैट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है भाई, वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है बट ये आपके यूजर को नहीं दिखती, तो जनरली मेटा डेटा यहां जाता है। टाइटल वुड बी विजिबल बट हाँ, मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज। अब ये टाइटल है एक, है ना, तो टाइटल इज समथिंग जो आप यहाँ लिखोगे वो यूजर को दिखेगा। टैब जो होता है ना, जब आप क्रोम का टैब खोलोगे, अभी देखते हैं वहां पे कि ये डॉक्यूमेंट लिखा दिखेगा, वी विल चेंज इट। लेट्स से मैं बोलता हूँ यार ये मेरे को ना हेलो वर्ल्ड दिखाना है टू इनिशियली स्टार्ट विद। अब हमारे पेज के ऊपर UTF-8 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, और जब हम एक रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं तो हम अपने ब्राउजर में बता रहे हैं ये रिस्पॉन्सिव होगा, मोबाइल्स पे भी काम करेगा और बाकी बड़े स्क्रीन मॉनिटर्स उन पे भी चलेगा। तो HTML के अलग अलग वेरिएशंस भी होते हैं, HTML4 भी होता है, HTML5 भी होता है। तो हम जब HTML लिखते हैं तो हम लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं। अब आप देखोगे सारे का सारा जो डेटा है वो HTML टैग के अंदर है, तो HTML इज कंसिडर्ड एज रूट टैग। आप जो यहाँ लैंग्वेज देख रहे हो, इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ये चीज हमारी एट्रीब्यूट कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको जनरली समझ आ गया होगा कि HTML का बॉयलर प्लेट क्या है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू के पॉइंट से जा रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ चलते हैं, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं मूव। अब देखो HTML4 और HTML5 के अंदर जनरल डिफरेंस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब ना हम जैसे टैग्स बोल रहे हैं, जैसे हमने HTML टैग देखा, हेड टैग देखा, बॉडी टैग देखा, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे टैग्स अवेलेबल होते हैं। तो HTML4 के अंदर डिव होते थे जनरली, हेडर, फुटर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, देयर आर मेनी टैग्स जो HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए बट HTML4 के अंदर वो नहीं थे। अब ऑडियो वीडियो का इसमें इनबिल्ट सपोर्ट नहीं था, अब आ चुका है जो HTML5 है नया। तो भैया HTML4 के ऊपर मेजर अपग्रेड हुआ और उससे जो हमें नया HTML मिला उसको हम HTML5 कहते हैं। अब यहाँ पे API क्या होते हैं, API अभी आपने उतना नहीं पढ़ा होगा, अभी के लिए पढ़ने की नीड भी नहीं है, बट देयर इज समथिंग विच एग्जिस्ट। यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे यार, हमारे पास पहले स्टोरेज होते थे, तो जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनको थोड़ी बहुत डेव पहले से आती है तो उन्हें पता हो कुकीज क्या होते हैं, लोकल स्टोरेज क्या होते हैं। तो ये चीजें अब एग्जिस्ट करती हैं, पहले कुकीज वाली चीज थी। तो भैया पहले रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं बनते थे, अब बन सकते हैं। तो यार ये कितना बढ़िया हो गया कि अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। जैसे जैसे हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस इज टू इवॉल्व, टू मेक थिंग्स बेटर।
तो ऑफ कोर्स HTML में भी वही सेम पार्ट है। मूविंग अहेड, सबसे पहला जो हमें टैग देखना है, HTML ना सबको लगती है यार ये बहुत आसान है, इसको पढ़ने का क्या पॉइंट है, बट सब ये भूल जाते हैं यार जब वेबसाइट देखने की बारी आती है, सुंदर चीज देखने की बारी आती है, तो HTML CSS काफी टाइम ले सकती है। हो सकता है अगर CSS ही पढ़ने जाओ इन डेप्थ तो हो सकता है 1 साल लग जाए, बट हमें उस तरीके से नहीं करना है, हमें उतना सीखना है जिसके बेसिस पे हम इंटरव्यूज निकाल सके और हम एक वेबसाइट को बना सके और अपना हम काम चला सके जो हमें करना है। सबसे पहला जो टैग हम देखने वाले हैं वो हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग क्या होते हैं? हेडिंग टैग 6 तरह के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। अब H1 की जो हमारी फॉन्ट का साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, H6 का बीइंग द स्मॉलेस्ट। हाँ, CSS के थ्रू मैं इन चीजों को चेंज कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं चेंज कर सकता हूं, बट अभी के लिए अगर हम सिर्फ HTML की बात करें तो सबसे पहला टैग जो हमने देखा वो हमारा हेडिंग टैग है। अगर मैं जाऊं यहां पर और इस पर्टिकुलर हेडिंग टैग को मैं यहां पे लिखूं, लेट्स राइट H1 लिख के अगर आप टैब दबाओगे तो जैसे शॉर्टकट्स होते हैं, यू डोंट हैव टू राइट दैट टैग कंप्लीटली। H1 लिख के अगर मैंने टैब दबाया या एंटर दबाया तो ये आएगा। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लेट्स से कोडिंग ब्लॉक्स। अब मैं Ctrl+C और Ctrl+V दबाऊंगा तो वही सेम कॉपी हो जाएगा। तो अभी हमने ऑटो कंप्लीट, ऑटो क्लोज, ऑटो रीनेम वो टैग डाले, उनकी मदद से क्या होता है अगर मैं एक टैग में चेंज करूंगा तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। तो ये काफी हेल्पफुल है ना। तो इसीलिए हम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं ताकि वो हमारी इन चीजों में हेल्प कर सके। अब अगर हमने ये इतना कोड लिख लिया, इसको अगर मैं लाइव चलाना चाहूँ तो हम यहाँ जाएंगे एंड आई विल प्रेस गो लाइव। तो व्हेन आई विल हिट गो लाइव तो क्या होगा, यहाँ देख सकते हो आप भैया हमारे पास ये अलग अलग हेडिंग्स आ गई। अब लाइव सर्वर से हमने ये चलाया है, तो लाइव सर्वर से चलाने का मतलब क्या है भैया, इस पे अगर हम चेंज करेंगे अब तो यहाँ पे मेरे को लाइव चेंजेस होते हुए दिखेंगे। तो है ना बढ़िया चीज। तो इस वजह से हमारे को एक्सटेंशंस काफी हेल्पफुल हो जाती है, इसलिए हम VS कोड की तरफ जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने हेडिंग वाला टैग आई होप समझ गए होगे। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग को हम देख के समझते हैं कि टैग के अंदर चीजें होती क्या क्या है। यार देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो, कि हमारे पास जो ये पैराग्राफ का इनिशियल पार्ट है इसको हम ओपनिंग टैग बोलेंगे, पैराग्राफ का जो सेकेंडरी पार्ट है इसको हम क्लोजिंग टैग बोलेंगे, और बीच के अंदर जो ये टेक्स्ट आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, अपना कंटेंट। तो हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग है सबसे पहला, जो आप देख के समझ ही पाओगे यार कि हाँ ये है। पैराग्राफ किस लिए यूज होता है अगर मैं आपसे बोलूं, पैराग्राफ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों है तुमने लिखे होंगे, है ना, लेटर टू प्रिंसिपल। तो उसके अंदर पैराग्राफ्स में बताया जाता है कि लिखो अलग अलग तरह के पैराग्राफ्स। तो उसी तरीके से अगर आपको पेज के ऊपर कुछ पैराग्राफ क्रिएट करना है तो P के अंदर हम वो लिखते हैं। अब देखो जनरली अगर इसमें मुझे कुछ रैंडम टेक्स्ट डालना है तो हमारे पास अगर मैं लिखूं ना लॉरेम और मैं लिखता हूं 200 एंड इफ आई हिट एंटर तो यहाँ पे 200 रैंडम कैरेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे पेज पे। तो अगर आप जाओगे यहाँ देखोगे तो देखो लाइव चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, लॉरेम का टेक्स्ट यहाँ पे मुझे विजिबल है। तो अगर मैं पेज पे कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो मुझे लगता है एक पैराग्राफ का पार्ट है तो मैं उसको किस टैग के अंदर डाल दूंगा, P टैग के अंदर। कोई चीज हेडिंग का पार्ट है तो वो H1 से लेके H6 के अंदर हम मेंशन करेंगे। तो समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चरिंग वाली चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं एक तरीके से। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग इनिशियली उतना नहीं कवर करते, दैट इज यार व्यू पोर्ट नाम की एक चीज होती है। तो व्यू पोर्ट क्या होता है, तुम अगर इसको देखो ब्राउजर के ऊपर जाके जो हम यहाँ पे वेबसाइट को चला रहे हैं तो ये जो व्हाइट कलर की स्क्रीन हमें यहाँ दिख रही है इसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। थिंग जहां पे हमारा बॉडी का डेटा विजिबल होता है। तो बॉडी के अंदर जो भी आप लिखोगे दैट वुड बी समथिंग जो यूजर देख सकेगा। अब जो यूजर को दिख रहा है वो सारा का सारा कंटेंट इज लोडेड ऑन व्यू पोर्ट। तो बॉडी के अंदर हम सारा यूजर के लिए डेटा लिखते हैं और बाकी जो हेड के अंदर हम मेंशन करते हैं दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पे टाइटल मैंने दिया था आई एम नॉट श्योर, तो देखो आप जब पढ़ रहे हो तो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने ये नोटिस करा या नहीं करा, ऊपर जो ये टैब है उसका नाम क्या आ गया, उसका नाम ही आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। तो टाइटल के अंदर जो लिखोगे वो टैब का नेम हो जाएगा। इस तरीके से दिस थिंग वर्क्स। चलो भैया व्यू पोर्ट हमें समझ आ गया। अब HTML के अंदर वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो HTML का आप बोल सकते हो इनिशियली किसी को जो पता होना चाहिए, HTML के अंदर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, पहला इनलाइन एलिमेंट, दूसरा ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनलाइन एलिमेंट क्या है और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है,
तो ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आपने यहाँ नोटिस करा, हमने हेडिंग यूज करी, हमने पैराग्राफ यूज करा, वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब भैया पूरी की पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ घेर लेंगे। जैसे अगर आप देखो हेडिंग कोडिंग ब्लॉक्स H1 जो थी, उसको नीड तो यार इतनी ही स्पेस की थी, बट उसने क्या किया? उसने तो ये पूरे के पूरे व्यू पोर्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। हम इनको देख भी सकते हैं कि ये कैसे दिखेंगे। देखो, अगर राइट क्लिक करके अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट दबा दोगे ना, तो अगर आप यहाँ जाओगे इंस्पेक्ट करने के बाद और मैं बॉडी को ओपन करूं, अब इस एलिमेंट्स वाले टैब पे ध्यान रहना, इस रखना कि इस एलिमेंट्स वाले टैग के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे आपको अपना HTML का कोड पूरे का पूरा दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखो ये कुछ स्क्रिप्ट वाली चीज है जो बोल रहा है इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। तो हमने एक्सटेंशन डाली थी, तो उसने यहाँ पे आके कुछ कोड डाल दिया जिससे लाइव चेंजेस दिख सकते हैं। आगे जाके ये तुम खुद से भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे जब मैं जाऊंगा और ये मैं बोलता हूँ यार H1 H2 H3 यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं इस पे हवर करूं तो आपको दिख रहा है वो पूरे के पूरे व्यू पोर्ट की विड्थ को वो सिलेक्ट करके दिखा रहा है। सिमिलरली H2 पे भी है एंड सो ऑन टिल H6 पे ऐसी है। पैराग्राफ पे भी तो ऐसी हो रहा है, पूरी की पूरी व्यू पोर्ट वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट पूरी व्यू पोर्ट लेते हैं उन्हें हम ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से वी हैव इनलाइन एलिमेंट्स एज वेल। इनलाइन मतलब भैया शांत स्वभाव के प्राणी जो उतनी ही स्पेस लेंगे जितनी चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूं आई एम स्पैन 1, मैं बोलता हूं आई एम स्पैन 2, तो अगर आप देखो यहाँ पे जाके ये बोल रहे हैं चलो यार कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए उतना लेंगे, बाकी क्या दिक्कत है। हाँ, जब ये आप CSS के एप्लीकेशन में जाओगे तो CSS अप्लाई करने में इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगती हैं, तो वो बात की बात है। बट ये CSS के टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस आता है, अभी के लिए इतना समझना बहुत है। बट हाँ, हमारे पास तो स्पैन एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो हमारा अभी के लिए हम देख रहे हैं इनलाइन एलिमेंट की तरह वर्क करता है। तो आई होप इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब ना देखो, तुम इस तरीके से समझो इस चीज को कि अगर मैं कोई भी वेबसाइट को ओपन करता हूं, बी इट Amazon, बी इट फ्लिपकार्ट, तो कैन यू गाइज एक्चुअली सी व्हाट हैपेंस हियर? लेट्स ओपन फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि इसके ऊपर है क्या। देखो, एक चीज जो यहाँ पे आपको दिखेगी भाई, ऑफ कोर्स इट इज गेटिंग लोडेड यहाँ पे। एक तो हमारे यहाँ पे ये पूरा का पूरा कार्ड्स का सेक्शन आप बोल सकते हो। ये कार्ड दिख रहे हैं आपको, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तरीके से मेरा कार्ड का सेक्शन है। ठीक बात है यार। क्या मेरे को यहाँ पे पेज के ऊपर, मैंने शायद वॉच पे क्लिक कर दिया, आई डोंट वांट टू क्लिक ओवर देयर, बट हाँ, पेज के ऊपर आप ये देखो, जो ऊपर आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? ये नैव बार है। तो यार हमारे पास एक HTML का एलिमेंट होना चाहिए जिससे मैं नैव बार को प्रेजेंट कर सकूं। इसी तरीके से हमारे पास अगर कहीं लिस्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूं, तो लिस्ट कहाँ दिखेगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गया और मैंने मान लो ये मॉनिटर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जाने के बाद ये आप पार्ट देख रहे हो, यार ये क्या चीज हो गई हमारी? ये एक तरीके से लिस्ट हो गई। दिस इज द लिस्ट। तो आप अगर यहाँ पे इसकी बात करोगे तो इसको आप बोलोगे यार ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो HTML के अंदर भी इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेरे को लिस्ट फॉर्मेट में कुछ दिखाना है तो हमारे पास लिस्ट टैग होता है। लिस्ट टैग को क्या बोलते हैं? दो तरह से होते हैं। पहले हम जो देख रहे हैं वो UL है। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो नाउ व्हाट अनऑर्डर्ड लिस्ट मींस, तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। अब इसमें जाके हम फिर से बॉयलर प्लेट से कोड लिखते हैं। HTML5 के अंदर ना जरूरी नहीं है कि एरर है, अगर मैंने हेड टैग नहीं भी लिखा ना तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि ये एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। अब यहां चलते हैं और UL को मैं ओपन करता हूं। UL टैग को ओपन करने के बाद इसके अंदर मैं एक एक करके लिस्ट आइटम्स डाल सकता हूं। तो LI क्या हो गया? UL का चाइल्ड, जो जिसके अंदर आएगा वो उसका चाइल्ड। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो LI का पेरेंट कौन है? UL का पेरेंट कौन है? बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML का कोई है नहीं तो वो रूट एलिमेंट हो गया। तो यहां पर इस तरीके से हमारी ये नॉमेनक्लेचर फॉलो हो रही है। अब भैया यहाँ पे चल के आप बोलो, लिख देते हैं, चलो यार हम यहाँ पे अपने मूवीज के नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूवीज, और मूवीज के अंदर हम कुछ डाल देते हैं। लेट से हल्क डाल देते हैं, आयरन मैन डाल देते हैं, थॉर डाल देते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ ये नाम लिख दिए। अब इनको अगर मैं पेज के ऊपर दिखाऊं
तो यू विल सी व्हाट विल हैपन। तो देखो यार, ये अब क्योंकि मेरा index.html यहाँ रन हो रहा है तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो इन ऑर्डर टू रन इट व्हाट यू कैन डू, अगर बाय चांस आपका लाइव सर्वर यहाँ पे आपको गो लाइव होता नहीं दिखता, तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे आपको अपने शॉर्टकट्स भी दिख जाएंगे, तो वो भी आप चला सकते हो। लेट्स क्लिक अगेन, तो आपको दिखेगा यार यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आ गए। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, उसमें नंबरिंग नहीं होगी। अनऑर्डर्ड मतलब यार उसमें नंबरिंग नहीं है। देख रहे हो डॉट 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 लिखे आ रहे हैं, सर्कल्स ये दिख रही है हमें चीजें, है ना। तो ये हमारी जो इस तरह की लिस्ट होती है इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिमिलर वे में जैसे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऐसी हमारी क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट भी होगी। तो यूएल को अगर ओएल कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये नंबरिंग दिख जाएगी, है ना आसान। तो HTML इज द बेसिक पार्ट, बट अगर किसी को ये HTML के बेसिक एलिमेंट्स नहीं आते तो दिक्कत होगी। जब भी HTML पढ़ोगे, कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो तुम्हारा मन इनिशियली करेगा यार मैं इस चीज के अंदर इतना डीप डाइव करता हूं, तो वो नहीं करना चाहिए। यू कांट परफेक्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर टॉपिक। जितनी चीज चाहिए उतनी सीखो, जब आगे बढ़ोगे अगर उसकी नीड दोबारा पड़ी तो फिर उसको तुम चीज को एक्सप्लोर करके उसमें और जो चीज मिसिंग है उसको सीख के तुम आगे बढ़ सकते हो बहुत आसानी से। तो ये ध्यान रखना भाई, लर्निंग का यही फेज होता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको सीखो और आगे बढ़ो। अगर जो यहाँ पे तुम वीडियो के अंदर ये देख रहे हो इतना किसी को आता है, तो आई कैन गारंटी दैट मैक्सिमम वेबसाइट्स तुम आसानी से बना दोगे। तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और तुम्हें मजा भी आएगा ये चीज इस तरीके से करने में ना, कि उतना ही सीखा। स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम कोई भी चीज सीखने जाते हैं, नॉट जस्ट दिस। अब ये हमने बना लिया भैया, OL हो गया हमारे पास, LI हो गया, एंड वी आर डन विद दिस पार्ट। तो जनरली मैंने यहाँ पे ये बनाते टाइम लिखा था आई एम फर्स्ट चाइल्ड, आई एम सेकंड चाइल्ड, आई एम थर्ड चाइल्ड एंड आई एम ऑल्सो द लास्ट चाइल्ड। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ भाई, इसके अंदर जो ये पहला LI एलिमेंट है ये इसका फर्स्ट चाइल्ड कहलाया जा सकता है। इस मूवीज को हटा देता हूँ फॉर नाउ, और आपको दिखेगा ये जो पहला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट चाइल्ड। HTML के अंदर कमेंट्स भी आते हैं, तो कमेंट्स किस तरीके से आते हैं ये आपको सिंबल लगाना पड़ेगा। अब मैंने ये एकदम कैसे लगा दिए, मैंने दबाया कमांड एंड स्लैश। तो मैं मैक पे हूं तो कमांड एंड स्लैश, एंड आई थिंक विंडोज पे कंट्रोल स्लैश काम कर जाएगा, दैट शुड डू द जॉब। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ हल्क इज द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट, एंड सिमिलरली थॉर इज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, एंड ये नॉमेनक्लेचर तो यहाँ चलेगा ही चलेगा। ठीक है भैया, हमें एक बात ये भी और समझ आ गई कि लिस्ट टैग होता है। अब लिस्ट हमने देख भी ली, अगर कभी भी पेज पे जैसे हमें कोई एलिमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे कोर्सेज है, कोडिंग ब्लॉक जो पढ़ाता है, तो हम C++ में डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, फ्लटर, जो भी चीजें कराते हैं उन सबकी मैं लिस्ट के फॉर्मेट में शोकेस कर सकता हूँ चीजों को। तो हमारे पास दो तरह से लिस्ट थी, हमने दोनों को एक्सप्लोर करा और हमें समझ आई कि हाँ यार ये है। अब बट जनरली सिर्फ यही काम की चीज थोड़ी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसमें एक एट्रीब्यूट होते हैं। अगर अब तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो तो बताओ एट्रीब्यूट कौन सी चीज है जो हमने अभी तक डिस्कस करी थी। व्हाट डू वी कंसिडर एज एट्रीब्यूट, जो हम HTML के टैग के अंदर मेंशन करते हैं ओपनिंग टैग में। तो जैसे यहाँ लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश है, बता पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करना चाहेंगे, पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम यहाँ एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसको हम नाम देंगे टाइप। अब टाइप में मैं जाके लिख सकता हूं, मान लो यहाँ पे डिस्क। तो देखो डिस्क कैसे आ रहा है, एक काम करते हैं हम लिखते हैं सर्कल। तो सर्कल में देखा आपने जो आइटम्स हैं वो चेंज हो गए। एक काम करते हैं यहाँ स्क्वायर भी लिख देते हैं, स्क्वायर वाली शेप हो गई। लेट मी जूम इट, थोड़ा सा दिख रहा है, सही बात है। तो एक बात हम बोल सकते हैं यार, ये जो टाइप है ना इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डिस्क होती है। अगर मैंने कुछ नहीं डाला था तो बाय डिफॉल्ट डिस्क आ रहा था। अगर देखो ये रिफ्रेश यहाँ पे होगा, यस, तो डिस्क डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो एक एट्रीब्यूट हमने सीखा यूएल का जो कि है टाइप, सही बात है। ऐसे ही जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट की, तो ये क्या होता है, हर एलिमेंट के अपने अपने तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और सम मे हैव एट्रीब्यूट, सम मे नॉट हैव एट्रीब्यूट्स। नॉट नेसेसरी कि हर एक के अंदर आपको लगाना ही हो, जहां पे नीड होगी वहां आप लगाओगे, जहां नहीं है वहां आप नहीं लगाओगे। तो डेफिनेटली कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहाँ इन चीजों के बारे में जो मैंने बताया, तो अब तुम्हें मैक्सिमम लोगों को लगेगा यार ये भैया आपको तो याद है, आप तो धड़ाधड़ बोले जा रहे हो, आपका तो मतलब लग रहा है याद है चीजें, तो आप इस तरीके से कर रहे हो। हमें अगर करना हो तो हम कैसे देखें, तो यार इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं MDN। अगर आप गूगल करोगे MDN HTML और इस पे आप जाओगे
तो यहाँ पे जाके ना आपको सारे एचटीएमएल के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो दिखेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप पढ़ोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप ना भी पढ़ो कभी। तो अब यहाँ पे जाके देखो ओएलबी है, यूएलबी है, एलआईबी है। अगर मैं यूएल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यूएल के अंदर जाके आप देख पा रहे हो यहाँ पे एट्रीब्यूट भी मेंशन है। एट्रीब्यूट के अंदर ये टाइप वाली चीज़ भी मेंशन्ड है। तो ये बोल रहा है भैया कि ट्रायंगल नाम का भी होता है, बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल द ब्राउज़र्स। अब ये चीज़ याद रखने की कोई सेंस नहीं बनती है। हाँ, तुम ऐसा कभी देखते नहीं हो कि जनरली लोग इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑल्दो जो अभी हमने फ्लिपकार्ट वाली एक वेबसाइट देखी थी, उस पर इसी तरीके का कुछ यूज़ हो रखा था, बट ओके। देख रहे हो ना कि यार ये ट्रांजिशनल है, वर्जन्स थे, 4 से तब से चल रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। अब इसमें एक जो बेस्ट पार्ट है, जब हम इस डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ आती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी सिर्फ एक हो सकती है। मैं नेस्टेड लिस्ट भी बना सकता हूँ, जैसे नेस्टेड लूप लगता है, वैसे ही नेस्टेड हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लग सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मैं जाके एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक बना देता हूँ, वो धमाल बना देते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे एक मूवी बनाते हैं धमाल, और इसके अंदर जाके मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे जाके एक यूएल और लगा देता हूँ, और उसके अंदर मैं एक एलआई डालता हूँ। मैं लिख देता हूँ यार इसका एक पार्ट 1 भी है, इसका एक पार्ट 2 भी है, लेट्स डू इट दिस वे। ओके, वैसे बेस्ट मूवी तो भाई मतलब केजीएफ है, मतलब कुछ भी हो, पार्ट 1 पार्ट 2 मज़ा ही आ जाता है। तो केजीएफ मूवी है, अब केजीएफ मूवी मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने डाला पार्ट 1 और पार्ट 2। अब देखो, ये देख रहे हो थोड़ा सा इंडेंटेड, और ये आगे चला गया, आपको यहाँ दिख सकता है। तो अगर आप एक लिस्ट के अंदर लिस्ट इस तरीके से बनाते हो तो ये हो सकता है। अब अगर मैं ये बाहर जाके एक एलआई आइटम डालूं और यहाँ लिखता हूँ मैं एवेंजर्स, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये देखो एवेंजर्स केजीएफ के पर्टिकुलर है ना इंडेंटेशन के साथ कंटिन्यू कर रहा है, और केजीएफ के जो पार्ट है वो थोड़े से आगे हो गए। बढ़िया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे ही हमारा ये पार्ट है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, सब चेंज हो सकता है सीएसएस की मदद से, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी, हमने इतना देख लिया, यूएल देख लिया, ओएल देख लिया, हमें एट्रीब्यूट्स वाला पार्ट समझ आ गया। यहाँ पे हमारे को कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबिलिटी भी दे रखी होती है। जनरली ये वाले जो टैग्स हैं दे वर्क एवरीवेयर, तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, बट यू शुड नो कि वेयर यू शुड लुक, कौन सी चीज़ है। तो एक तरीके से बाइबल मान लो भाई, अगर कभी भी एम्बिग्यूटी होती है तो यहाँ जाओगे, जो यहाँ मेंशन्ड है सारे ब्राउजर्स उसको फॉलो करते हैं, एंड वही माना जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो भैया, हमें समझ आ गया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एट्रीब्यूट ऑफ यूएल। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेव के अंदर जो होती है, दैट इज यू हैव टू लर्न हाउ टू गूगल इट। देयर माइट बी केसेस जहाँ पे आपको ये सारी चीजें इमीडिएटली याद ना आए, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये हर किसी के साथ होता है। इनिशियली जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मेरे साथ भी होता था, अब तुम स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारे साथ भी होगा। विद टाइम यू वुड रिमेंबर कि हाँ ये चीज तो इस तरीके से काम करती है, और इस चीज को हम यूज करना चाहते हैं, तो यही होता है। तुम्हारे माइंड में खुद आ जाएगी मैक्सिमम ऑफ द टाइम, अगर तुम HTML के यूज करके वेबसाइट्स को बनाते हो। दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज नॉट समथिंग विच यू वुड से यार ओ भाई ये तो कुछ ओजी पीपल ही कर सकते हैं। तो अगला जो हम टैग देखने वाले हैं दैट इज टेबल टैग। तो टेबल टैग क्या होता है भाई, पेज के ऊपर मेरे को अगर कोई टेबल जनरेट करनी है, तो टेबल के लिए वी वुड हैव टू गो फॉर टेबल टैग, जिसमें हेड आ जाती है और बॉडी आ जाती है। तो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई table.html। इसके अंदर जाके लेट मी क्रिएट इट, और मैं इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ, लेट मी राइट इट एज टेबल ओनली। यहाँ पे जाके आप टेबल लिखो और एंटर प्रेस करो तो आपका टेबल टैग ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हेड है, और इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक बॉडी है। तो टी हेड एंड वी हैव टी बॉडी, वी हैव बोथ द थिंग्स हियर। ठीक बात है। तो अब हेड के अंदर हम जनरली क्या लिखेंगे, टेबल का हेडर एक तरीके से आप मान सकते हो। आप कोई भी टेबल जनरेट करोगे तो उसका एक हेडर होगा। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। तो लेट्स राइट। तो मैं यहाँ एक एक्सकेलेड्रॉ की फाइल खोलता हूँ और इसके अंदर चल के लेट्स डू दिस। मैं यहाँ गया, मैंने जाके बोला भाई मेरे पास जो टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास ऊपर एक हेडर होगा, और टेबल के हेडर के बाद नीचे जो ये सेक्शन हमारा जनरेट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, टेबल की इसको हम बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हेडर एंड बॉडी मैच होंगे। अब जब आप यहाँ सेक्शंस कट करोगे
तो आप बॉडी के अंदर मल्टीपल रोज जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैं बोलूं यार मेरे को बॉडी के अंदर ना 3 रो चाहिए, तो एक रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो हमारी ये बॉडी के अंदर जनरेट हो गई। तो यहाँ पे जो आप ये सेक्शन देख रहे हो, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट बॉडी टेबल की। जो ऊपर का पार्ट है जिसके अंदर हम हेडिंग दे सकते हैं कि भाई उस बॉडी के अंदर जो डेटा है वो किस चीज के बारे में है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हेड, टेबल का हेड। और पूरी चीजें हेड और बॉडी किस HTML एलिमेंट के अंदर कन्फाइंड होती हैं? दैट इज टेबल टैग। तो ये इस तरीके से चीज काम करती है भाई, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं जी। आ जाओ, अब टेबल के अंदर जाके हम टेबल बना चुके हैं। टेबल के अंदर टी हेड आ गया और टी बॉडी आ गया। ये नॉमेनक्लेचर है, ये आपको विद टाइम याद हो ही जाएंगे। अब मैं इसके अंदर जाके ना हेडिंग डाल सकता हूँ। टेबल के अंदर हेडिंग जनरली एक ही होगी, तो मैं लिखता हूँ लेट्स से TH, मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे और मैंने लिखा वेडनेसडे। ठीक है, हमने TH का यूज करा है। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो कमेंट डालते हैं। कमेंट में जाके मैं लिखता हूँ TH, इसका मतलब क्या है? टेबल हेडिंग। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है? TD। TD का मतलब क्या है? टेबल डेटा। जो बोल्ड में नहीं दिखाना चाहोगे वो टेबल का डेटा हो गया। थर्ड क्या है मेरे पास? TR। अगर मेरे को एक टेबल में रो इंसर्ट करनी है तो मैं TR टैग का यूज करूंगा। तो मैंने मंडे डाला, ट्यूसडे डाला, वेडनेसडे डाला। अब मैं यहां चल के बॉडी के अंदर 3 रोज इंसर्ट करूंगा। TR 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 TR, मैंने 3 रो डाली। अब यार इसके अंदर रो में जो हम डेटा इंसर्ट करेंगे, ये मैं बाद में भी इंसर्ट कर सकता हूं, वैसे इसको अभी हम रहने देते हैं। हम एक रो इंसर्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे चल के, मैं जो एक्सकैलेटर पे चलता हूँ, यहाँ पे अगर ध्यान से जाके देखो तो यहाँ पे क्या है यार? ये यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉलम 1 है, यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम 2 है। ऑफ कोर्स मैंने जो इनके बीच में स्पेसिंग दे रखी है दैट इज नॉट इवन राइट नाउ। ठीक है, वो अभी जो हम करेंगे तो उसके हिसाब से, टेक्स्ट कंटेंट के हिसाब से दिस माइट चेंज। तो मेरे पास ये जो मैंने जनरेट करी है TR है। अब रो के अंदर हम डेटा डाल सकते हैं, और अगर मैं 3 डेटा डालूंगा तो डेटा जितने डालूंगा वो कॉलम में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अगर मैंने यहाँ पे जाके लिखा TD, मंडे के अंदर लिखता हूँ 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3। अभी रैंडमली मैं एक चीज ये जनरेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। नाउ लेट्स ओपन दिस विद लाइव सर्वर एज वेल। तो अगर मैंने लाइव सर्वर से ओपन करा तो आपको दिख रहा है भाई, मंडे के नीचे 1, ट्यूसडे के नीचे 2, वेडनेसडे के नीचे 3, ये हमारा आर है। अगर मैं इसी एक रो को कॉपी करूं या फिर इसका ही एक और पार्ट बनाऊं, TD लेट्स से 4, 5 एंड मैं जाके यहाँ पे 6 बनाता हूं, तो देखो, तो 4, 5, 6 आ गया। अभी आपको एक टेबल एक फॉर्मेट में नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो मैं टेबल को दे सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यार बॉर्डर दे दो इसको 1 का ना, तो देखो अब बॉर्डर दिखने शुरू हो गए। अब आपको दिखा होगा, हाँ अब आई ये बात, अब बनी बात। तो ऊपर ये जो हेडिंग वाला पार्ट है ये बोल्ड है, बाकी डेटा वाला पार्ट इज नॉट बोल्ड। तो ये हमारी जो ऊपर है दिस इज हेडिंग, और जो ये नीचे वाला पार्ट है व्हाट इज दिस? दिस इज माय बॉडी। सही है यार, मस्त। तो अब इसके बाद जो हमने यहाँ पार्ट अभी एक्सप्लोर किया, जरूरी थोड़ी है कि मैं इस चीज को, एक चीज आती है और एट्रीब्यूट आता है, उसको बोलते हैं स्पैन। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ये हम बोलते हैं यहाँ पे चल के। अब सपोज करो मैं एक और रो डालता हूँ, TR, मैंने इसके अंदर TD डाला और TD इज ओनली लेट्स से 7, बट मैं 7 चाहता हूं कि यार ये जो 7 यहाँ पे है, ये 7 ना ये बाकी के कॉलम्स को भी ऑक्यूपाई कर ले, ये पूरे में आए। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? इधर हमारा एक एट्रीब्यूट लगता है जिसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में लिख दूंगा 3, तो 3 कॉलम में स्पैन हो जाए। देख रहे हो कि भैया 3 कॉलम इसने ऑक्यूपाई कर लिए, सही चीज आ रही है, तो मतलब हम कॉलम में स्पैन मार सकते हैं। और एक चीज आती है हमारे पास यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर बाय चांस मैं यहाँ जाके ये बोलूं आप लोगों को यार कि ये जो 7 है ये सिर्फ 2 में स्पैन होता है, बट ये जो 6 है ये 6 नीचे वाली जो हमारी रो है उसमें भी जाए, तो कैन यू गेस इट कि वो क्या होगा जिससे 6 नीचे आ जाएगा? जैसे कॉल स्पैन से कॉलम में गया, बिल्कुल सही। अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो रो स्पैन वुड बी द प्रॉपर्टी, और मैं उसको भी 2 लिख देता हूं, तो देखो भैया 6 भी स्पैन कर गया। तो एक हमें ये बात समझ आई कि इस तरीके से जो टेबल्स बनती है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन और पैडिंग। तो सेल स्पेसिंग बोलते हैं इसको हम, वैसे सेल स्पेसिंग में लिखता हूं यहाँ पे देखो 5,
तो सेल स्पेसिंग 5 करने से आपको देखा डिफरेंस। लेट मी इंक्रीज इट, लेट्स मेक इट 15। तो कैन यू सी क्या हो रहा है? तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सेल स्पेसिंग बढ़ाने से जो दो सेल्स हैं उनके बीच में आपस की स्पेस इंक्रीज कर रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल स्पेसिंग, जिससे सेल्स के बीच में स्पेस बढ़े। जैसे सेल स्पेसिंग होती है इसी तरीके से हमारे पास एक चीज और होती है, इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। हो सकता है ऑटोफिल इसमें ना आए, बट ठीक है, लेट्स राइट इट 5। तो अब कुछ डिफरेंस दिखा, लेट्स इंक्रीज इट टू 15। अब दिखा। तो सेल पैडिंग से क्या हो रहा है? सेल पैडिंग से भैया टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस इंक्रीज कर रही है। तो सेल पैडिंग हमारी सेल बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस बढ़ाता है। सेल स्पेसिंग दो सेल्स के बीच की हमारे स्पेस को इंक्रीज करता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय दिस। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे टैग होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज ब्रेक टैग, जिसमें ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंडे है MON, तो अगर मैं इसके बाद ना ये लिख दूं BR टैग, तो देखो वो ना ब्रेक कर जाएगा अगली लाइन पे। अगर मैं इसके बाद भी BR टैग लगा दूं तो वो फिर से ब्रेक कर जाएगा। MON हमारा जो है, लेट मी जस्ट सी व्हाट हैपेंड, हाँ हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा मंडे। तो आई होप दैट इतनी पूरी की पूरी टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेबल में रो क्या होती है, डेटा क्या है, हेडिंग क्या है, हम इस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह TD पे TH लगा दूं तो आप देखोगे बोल्ड हो जाएगा। यार ये CSS से हम सब चेंज कर सकते हैं, तो इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट इनिशियली पता तो होना चाहिए सिमेंटिक कोड किस तरीके से लिखते हैं। अब जो हमने यहाँ पे ये बनाया, इसके बेसिस पे मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा जो आप लोग खुद से प्रॉबेबली कर ही जाओगे। ये टाइम टेबल है दैट यू गाइस हैव टू क्रिएट। तो आप लोग ये टाइम टेबल बनाओ और मेरे को बताना, अगर आप लोगों से टाइम टेबल ये बन पाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये टाइम टेबल नहीं बन रहा तो आपने टेबल टैग जो है वो सही से नहीं पढ़ा। जाओ और वीडियो दोबारा से देखो एंड देन ट्राई टू मेक दिस टेबल टैग। जस्ट वन थिंग, ये वाला जो पार्ट है ये एम्प्टी है, तो मैं अगर एक TD TH कुछ भी डाल दूं और उसमें डेटा ना डालूं तो वो हमारा एम्प्टी इस तरीके से यहाँ पे शोकेस होगा। चलो आई होप समझ आ गया होगा। रो स्पैन, कॉल स्पैन और टेबल का ही इसमें मेजर रोल है, और बॉर्डर आपने यूज कर ही रखा है, तो होपफुली यू गाइज वुड बी एबल टू मेक दिस टाइम। ठीक है, चलो अब जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं, तो सिमेंटिक टैग जब हमारे इंक्लूड हुए, जैसे हमने देखा जब मैंने HTML के MDN को ओपन किया था तो वहां पे हमें ये चीजें दिखी थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा है सेक्शन। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई सेक्शन क्रिएट करना चाहूँ, इसके अंदर मैं कोई इंफॉर्मेशन शो करना चाहता हूँ, तो आई कैन क्रिएट अ सेक्शन। आर्टिकल होता है, तो टॉपिक अगर आपको एक पेज पे कोई जनरेट करना है तो आप वो सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल क्या होता है भैया? एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड। जैसे मैं जो कार्ड बना रहा था ना अभी, जो हमने फ्लिपकार्ट के ऊपर, लेट मी शो इट टू यू अगेन। अगर हम फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ही देख सकते हो आप लोग, ये जो एक लेट्स ओपन इट ओनली, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो मैं चाहूं तो मैं इसको एक आर्टिकल में डाल सकता हूँ। जरूरी है कि आर्टिकल में डलेगा? नहीं, बट हाँ, इफ आई वांट आई कैन ऐड इट इनसाइड एन आर्टिकल। जनरली आप डिव में भी डाल सकते हो। तो जो हम पढ़ रहे थे ब्लॉक एलिमेंट, डिव इज द ब्लॉक एलिमेंट, स्पैन इज द इनलाइन एलिमेंट। तो ये डिव और स्पैन का दोनों का पार्ट चलता ही है। तो आप आर्टिकल इस तरीके से बना सकते हो भैया, पेज के बारे में, प्रोडक्ट कार्ड या कुछ। एक असाइड टैग होता है। असाइड टैग मतलब भैया एडवर्टीजमेंट आपको कुछ दिखानी है तो आप इसके अंदर डाल के साइड में शोकेस कर सकते हो। तो ये जनरली सिमेंटिक टैग है भैया, इनके अंदर आपने कुछ लिखा है तो इसका पर्पस क्या है? हेडर मतलब जो पेज के टॉप पे आप शो करोगे, फुटर मतलब जो पेज के एंड में शो करोगे, नैव मतलब भैया लिंक्स होंगे जिस पर क्लिक करके आई कैन गो फ्रॉम वन पर्टिकुलर पेज टू अनदर पेज। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे, बट यू शुड नो कि यार यहाँ ये सिमेंटिक टैग के अंदर ये चीजें आती हैं, बेसिक्स ही हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। चलो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, हमने ये देख लिया। नेविगेशन का जितना भी पार्ट है वो हम नैव के अंदर डाल सकते हैं, नहीं भी डालूंगा नैव के अंदर तो भी चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। चलो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पे या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, मैं अपने पेज के ऊपर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो मैं किस चीज का यूज करता हूँ? मैं यूज कर सकता हूँ एंकर टैग का।
तो हमारे पास एंकर टैग क्या काम करता है वो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। ओपनिंग टैग है, ठीक है, इसके अंदर आपके वैल्यू है, जो जिस भी आप लिंक पे यूआरएल पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपके टेक्स्ट है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग टैग है। ये हमारे HTML का बेसिक क्रक्स है। जब भी आप पढ़ोगे तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वेबसाइट बनाओ जिसके ऊपर आप एंकर टैग यूज ना करो, ये आप यूज करते पाए जाओगे। तो अब ये हो सकता है किसी और वेबसाइट से लिंक करें, ये हो सकता है आप ही के वेबसाइट के पेज पे किसी सेक्शन से लिंक करें। तो इन सब चीजों में आपकी हेल्प होती है। डाउनलोड करनी है फाइल तो डाउनलोड भी कर पाओगे अगर आपको इस एंकर टैग के अंदर आपने कुछ डाला, व्हेनेवर यू क्लिक इट तो वो फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी आपके पास, अगर वो फाइल अवेलेबल है तो। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं हम इसके थ्रू, हम फोन कॉल क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कोई लिंक पे क्लिक करे तो फोन कॉल, मतलब मोबाइल पे हो तो आपके वो कॉल वाली चीज खुल जाएगी, सो दैट यू कैन कॉल देम। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये चीजें कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एंकर टैग की, और लेट्स सी कि हाँ इसको एक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ एंड आई विल राइट anchor.html। आ जाओ जी, anchor.html का हमने पेज बनाया। लेट्स यूज बॉयलर कोड, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस। अब बॉडी के अंदर जाके हमें लिखना है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ, लर्निंग एंकर टैग्स। ठीक है, लेट्स डू इट दिस वे। आ जाओ, कैसे ओपन करें, राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर कर दो, तो ये लर्निंग एंकर टैग आपका यहाँ खुल जाएगा। अब लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गो हेयर। अगर मैं यहाँ चलूं और एंकर टैग लिखता हूं, अब यहाँ पे जाके href में मैं लिखता हूं https codingblocks.com, यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग ब्लॉक्स। अब ये उतना अच्छा शायद ना दिखे अभी आपको, बट ठीक है यार, ये कलर्ड अच्छा नहीं लग रहा उतना जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, और पर्पल सा कलर है। बट इफ आई क्लिक ऑन दिस तो आप ये देखोगे कि यार यहां से मैं कोडिंग ब्लॉक्स की वेबसाइट पे चला गया। तो कोडिंग ब्लॉक्स की वेबसाइट पे तो आ गए हो, बट अगर कोडिंग ब्लॉक्स के सेंटर पे आना चाहते हो तो पीतमपुरा नोएडा सेंटर पे भी है, तो वहां विजिट कर सकते हो, जहां पे आप आगे मिल भी सकते हो। तो वी आर एट NSP2। ठीक है, तो जरूरी है बताना, लोगों को पता नहीं चलता तो पूछते रहते हैं। आ जाओ, अब भैया हमारे पास यहाँ पर ये एक कोडिंग ब्लॉक्स की वेबसाइट जो खुली, तो इस वेबसाइट को खोलने का एक तरीका तो हमारे पास यार एंकर टैग देख लिया। एंकर टैग के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को तो एंकर टैग से नहीं करना, मेरे को तो कोई और एक तरीका दिखाओ, तो लेट मी शोकेस दैट थिंग टू यू एज वेल। कंसोल पे चलते हैं, कंसोल पे जाके आई विल राइट window.location। ठीक है, अब हमें विंडो अभी पता नहीं है कि विंडो होता क्या है, बट ठीक है अभी के लिए चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी वो URL टाइप कर दूंगा ना https codingblocks.com, तो आप यहाँ देख सकते हो यार ये मेरे को वहीं ले जाएगा, codingblocks.com की वेबसाइट पे ये मुझे ले जाएगा उठा के। तो यार इस तरीके से हम जा सकते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर। आई कैन गो इन दिस वे एज वेल। तो ये मैंने कंसोल के अंदर जाके टाइप किया था। अभी कंसोल एलिमेंट्स ये उतना ना ओवरवेलमिंग लगने लगता है जैसे जैसे हम इन चीजों को देखते हैं। मतलब इनिशियली अगर तुम इसको देखोगे ना तो देख के तुम्हें डर लगेगा, भाई ये क्या खोल दिया, अरे ये कहाँ से आगे एकदम से HTML चल रहा था, सोर्सेज नेटवर्क परफॉर्मेंस। बट इसको हम बोलते हैं डेवलपर टूल्स। तो अगर आप एक डेवलपर हो और आप एक वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, आगे जाके आप एक अच्छा खासा पैकेज क्रैक करना चाहते हो, तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू गेट फेमिलियर विद। इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। मतलब लर्निंग के अंदर ये पार्ट तो आएगा ही आएगा, और ये चीज के साथ आपको विद टाइम कंफर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने दो ही चीज देखी हैं, एलिमेंट्स एंड कंसोल। तो डोंट वरी अबाउट इट। हमने window.location जो देखा, ठीक है, इतना अभी समझ पा रहे हो, साथ साथ चल पा रहे हो, तो वेरी गुड, नो वरीज अबाउट इट एट ऑल। अब यहाँ पे हम गए, हमने एंकर टैग देखा, तो यार ये एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तो हमें जाना समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट अबाउट मैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट नहीं जाना चाहता, मैं इसी पेज के ऊपर स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो, आई कैन क्रिएट डिविजन्स और आई कैन क्रिएट सेक्शंस। मैं यहाँ पे बोल देता हूं ये जो सेक्शन है ये टीम का सेक्शन है। ओके, अब टीम का जो सेक्शन है, टीम के सेक्शन के अंदर मैं ना लॉरेम 400 डाल देता हूं, लेट से, या फिर कुछ और भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक टीम का सेक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूं, लेट से कोर्सेज का सेक्शन बना लेते हैं।
मैं सेक्शन के अंदर ये पार्ट लिख रहा हूं कि अच्छा इसमें मैं कोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालूंगा, और ऊपर वाले में मैंने लेट से टीम के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी। और क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को पेज के ऊपर एंकर टैग के थ्रू हम कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं वो सिखाना चाह रहा हूं, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, वरना इसकी इतनी नीड नहीं है। लेट्स डू दिस। मैंने सेक्शन एक और बनाया, कोर्सेज हो गया। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट्स से प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप का एक सेक्शन हो गया, प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स। ठीक है, यहाँ गए लॉरेम 400 फिर से करा एंड डन, मैंने ये बनाया। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीजें आ रही हैं, बट आई एम नॉट एबल टू सी ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे चलो हेडिंग बना देते हैं, इसको H1 बना देते हैं ताकि ये अलग से ही दिख जाए मुझे, है ना। तो H1 बना देते हैं कोर्सेस। तो मैं कट मार रहा हूँ Ctrl+X से और उससे मैं पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V से। तो देखो प्लेसमेंट्स आ गई, इंटर्नशिप्स आ गए। तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक ये सेक्शंस बन गए हैं। व्हाट इफ आई वांट टू ट्रैवल डायरेक्टली टू द कोर्सेज पार्ट रादर देन स्क्रॉलिंग इट। तो ऊपर अगर आप यहाँ पे एंकर टैग देना चाहो तो आप दे सकते हो। कैसे करें जी, आ जाओ यहाँ पे। चलो यहाँ पे जाने के बाद अब मैं बनाता हूँ एक एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स से टीम। फिर एक मैं एंकर टैग बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोर्सेज। फिर मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो ओजी प्लेसमेंट्स लिख देते हैं सिंस यू आर एट कोडिंग ब्लॉक्स। ओजी प्लेसमेंट्स तो सेक्शन हुआ। अब यार ये मैं लिंक कैसे करूं? ये इस पे क्लिक करूं तो टीम सेक्शन पे चला जाए, टीम सेक्शन पे इस पे चला जाए। कोर्सेज पे क्लिक करूं तो कोर्सेज पे चला जाए। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आईडी। तो जो सेक्शन है तो एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह मान लो इसको, आप रोल नंबर की तरह मान लो। जैसे तुम लोगों को कॉलेज में स्कूल में रोल नंबर मिलता होगा, तो रोल नंबर आपकी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, आईडी है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यार इसका मैं नाम कुछ भी दे देता हूँ, टीम दे देता हूँ। नीचे वाले सेक्शन का भी नाम कुछ मैं दे सकता हूँ, नीचे वाले का भी मैं आईडी दे देता हूँ विच इज लेट्स से कोर्सेस, और उसके नीचे वाले का मैं आईडी दे देता हूँ लेट्स से प्लेसमेंट्स। ठीक है भैया, हमने आईडी दे दी। ये एट्रीब्यूट ही है जो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। आईडी हमेशा यूनिक होती है। जैसे तुम अगर एक अपने कॉलेज में हो, अगर तुम्हें कोई रोल नंबर मिला हुआ है तो वो रोल नंबर तुम्हारा यूनिक होगा, दैट वुड नॉट बी गिवन टू एनीबडी एल्स। उसी तरीके से यहाँ पर ये आईडी भी यूनिक है। हम यहाँ जाएंगे, मैं यहाँ पे जाके हैशटैग में लिखता हूँ लेट्स से टीम। तो ये ना जब हम आईडी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हैशटैग साथ में जरूर लगाएंगे, इसके बिना हमारी बात नहीं बनेगी। तो ये इन जनरल है, कभी भी आप आईडी की बात करोगे तो आपको साथ में हैशटैग लगाना पड़ेगा, चाहे आप सीएसएस की बात करो जो सुंदर बनाने में काम करता है वेबसाइट की, या एचटीएमएल की बात करो। ठीक है जी। कोर्सेज में क्या करूं, मैंने नाम तो कोर्सेज ही दिया आईडी को, तो हैशटैग कोर्सेज। ओजी प्लेसमेंट्स में हैशटैग प्लेसमेंट्स। लेट मी जस्ट चेक वेदर मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट्स लिख दिया था, नहीं लिख दिया था, लिख दिया था। तो वंस आई एम डन विद दिस पार्ट, लेट्स सी। देखो अब ये ना इस तरीके से आ रहा है कि ये क्लिक्ड नहीं है, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का ज्यादा है, ये पर्पलिश कलर का ज्यादा है थोड़ा। तो इस तरीके से दिख रहा है। बट व्हाट इफ आई क्लिक ऑन टीम, तो देखो टीम सेक्शन टॉप पे आ गया। व्हाट इफ आई क्लिक ऑन कोर्सेज, तो देखो कोर्सेज सेक्शन पे मैं विजिट कर गया। जब मैंने करा प्लेसमेंट्स तो मैं प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन पे विजिट कर गया, पेज वही है, आई कैन स्टिल स्क्रॉल देयर। हाँ, अभी के लिए इट इज नॉट लुकिंग दैट फीजिबल फॉर मी। क्यों? प्लेसमेंट्स पे जाने के बाद मुझे वापस स्क्रॉल करके ऊपर आना पड़ रहा है। इज देयर एनी अदर वे टू डू इट? हाँ, मेरे को सेक्शन जो नैव बार का है उसको कहीं पर फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये पेज से ना हटे। ठीक है, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ सीएसएस और बाद की बात है, अभी का वो पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जाने के बाद हमें ये समझ आ गया कि एक्सटर्नल लिंकिंग और अपने ही करंट पेज के ऊपर लिंकिंग अगर मुझे करनी हो, इंटरनल लिंक मारना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आप करना चाहो, आप फोन करना चाहो, डाउनलोड करना चाहो, तो यस आप एचएरएफ के अंदर अपनी फाइल मेंशन कर दोगे तो वो डाउनलोडिंग पे लग जाएगी। फोन नंबर आप डाल के कर दोगे तो फोन नंबर पे कॉल हो जाएगी। नो वरीज। आई होप इतना पार्ट सबके एंकर टैग वाली चीज समझ आई। अब एंकर टैग क्या जरूरी है कि मैं अपने जो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो अभी लिंक करा, सेक्शन पे लिंक कर सकता हूँ? नहीं, मैं मल्टीपल एचटीएमएल फाइल्स को भी कलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट क्या होगी? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ जाने के बाद मैं आपसे बोलूं कि यार एक इंडेक्स हमने बना रखी है, इधर मैंने हेडिंग डाली थी, पैराग्राफ डाला था। व्हाट इफ आई वांट टू लिंक ऑल दीज थिंग्स जो अभी तक हमने करी है एंड ब्रिंग देम एट अ कॉमन प्लेस।
तो कर सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। जनरली इसके लिए हम nav सेक्शन का यूज कर लेते हैं, तो nav टैग का यूज करेंगे। nav के अंदर मैं लिख सकता हूं ए एंकर टैग। मैं बोलूंगा यार अच्छा मैंने अगर एंकर टैग के बारे में पढ़ना है तो डॉट स्लैश मैं लिखूंगा एंकर डॉट HTML, मैं लिख दूंगा विजिट एंकर, एंकर के ऊपर विजिट कर जाओ। अगर मैं दूसरी फाइल पे जाना चाहूं तो मैं लिख दूंगा टेबल डॉट HTML, तो विजिट टेबल। अब ये डॉट स्लैश क्या होता है यार, ये ना सारी रिलेटिव पाथ होती है। व्हाट डू वी कॉल इट, रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होता है, ये जो मेरी इंडेक्स डॉट HTML जहां पर स्टोर्ड है उससे आगे का पाथ मेरे को बताओ कि मुझे कहां जाना है। तो जहां इंडेक्स डॉट HTML है वहीं से एक और फाइल आपको मिलेगी एंकर डॉट HTML, तो डॉट स्लैश मतलब जहां पर इंडेक्स डॉट HTML है वहीं से आपको एंकर डॉट HTML मिलेगी। सिमिलरली वी हैव टेबल वाला पार्ट। अगर मैं यहां जाऊं और यहां जाने के बाद अगर मैं लिखता हूं अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML, तो विजिट अनऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ दिखने में अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा बट ओके। तो मेरे पास 3 मैंने बनाए थे, उन तीनों को मैंने लिंक कर दिया, तो ये इंटरनल लिंकिंग होगी। तो वो सेक्शन वाली लिंकिंग हम देख चुके थे, अब इंटरनल लिंकिंग भी देख लेते हैं। तो नैव बार बनाया, href नाम का एट्रीब्यूट आता है। अब ना ये ध्यान रखना, जैसे अगर तुम बोलते हो कि तुम्हें HTML आती है और इंटरव्यू में जाके तुम सिर्फ बोलते हो तुम्हें आती है HTML है और उसने बोल दिया भैया चलो अब HTML कह रहे हो तो एक काम करो गूगल डॉक खोल लो और गूगल डॉक खोल के ये लिखना शुरू करो, और तुम यहाँ भूल गए href लिखते हैं सोर्स लिखते हैं, तो भैया थोड़ी सी दिक्कत होगी। जनरली कोई इतना करता नहीं है बट हाँ करा तो यू शुड नो यार यहाँ href लगता है वरना दिक्कत हो सकती है। चलो अब इस पेज को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करें, वही फिर से ओपन विद लाइव सर्वर, बार बार ढूंढने का क्या मतलब बनता है। अब देखो सब लिंक हो गया साथ में। एंकर वाले पेज पे जाना है तो एंकर वाले पेज पे चलेगा, बैक क्लिक करके आई कैन गो बैक। टेबल वाले पे जाना है तो मैं टेबल वाला, अच्छा तो टेबल वाला मेरे को मिल नहीं रहा ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि मैंने HTML नहीं लगाया। वो लगा दो वरना चलेगा नहीं, है ना। तो अगर मैं टेबल वाले पे गया, हाँ टेबल भी खुल गई। अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे गया तो यस अनऑर्डर्ड लिस्ट भी खुल गई। ये चीज हमारी चल रही है। अब यही नैप बार उठाओ और ये हर जगह जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो उन पेजेस से आप बाकी के पेजेस पे भी ट्रैवल कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपकी ये रिलेटिव लिंकिंग बिल्कुल ठीक है। जैसे रिलेटिव होता है उसी तरीके से एब्सोल्यूट पाथ भी हमारे पास होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब अभी के लिए यू शुड नो, ठीक है, थोड़ा जाके गूगल करना पढ़ना एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं, बट अभी के लिए यू शुड नो कि हम अपने करंट फाइल को इस तरीके से लिंक कर सकते हैं और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। जब हमारा एंकर टैग पूरा हो चुका है, अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। एंकर टैग के अंदर एक छोटी सी चीज और है जिसको हम बोलते हैं टारगेट। ठीक है, तो हम टारगेट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, तो वो भी मतलब इंपॉर्टेंट ही है समझने के लिए। देखो अब अगर मान लो तुम्हें ये नहीं समझ आया कि कैसे होता, तो एंकर टैग की ना MDN खोल लेना, एंकर टैग MDN। तो इफ आई ओपन इट, यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा यार ये ना यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम जो देखने वाले हैं वो टारगेट एट्रीब्यूट है। तो अब जैसे चलते हैं नीचे, लेट्स गो हेयर, href है, ठीक है, यहाँ पे आप और चीजें भी देख सकते हो। अब यहाँ पे ये है, देखो एक टारगेट नाम की चीज है। तो भैया आप जो अगली वेबसाइट खोल रहे हो वो वेबसाइट आपके कौन सी टैब में ओपन होगी, वो यहाँ पे आप बता सकते हो कि किस तरीके से चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एंकर टैग डालता हूँ एक और लेट से, और href लिखता हूँ मैं https codingblocks.com मैंने डाला है ना, लेट्स से इफ आई राइट CB। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक टारगेट का एट्रीब्यूट देता हूँ। टारगेट में मैं लिख देता हूँ लेट्स से ब्लैंक। तो अगर मैंने यहाँ पे जाके इसको ओपन किया CB को, तो देख रहे हो नए टैब में खुला, मेरा हेलो वर्ल्ड वाला अभी भी है। अगर मैं टारगेट कर देता हूँ यहाँ पे सेल्फ, तो आप देखोगे ये मेरे करंट टैब में खुल जाएगा। तो टारगेट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल। तो नाउ दैट कंप्लीट्स आवर HTML के अंदर वाला एंकर टैग। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। भैया हमारे पास जो अब टैग्स आएंगे, अब मेरे को अपने वेबसाइट के ऊपर इमेज भी दिखती है, ऑडियो भी दिखती है, वीडियो भी दिखती है, तो हाउ डू वी ऐड दैट, तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सी कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय इट। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटे से ये HTML के ऑडियो वीडियो और ये सब डाल रखे हैं। तो लेट मी इंक्लूड दिस हेयर ओनली। इसमें जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भैया अपने मीडिया के रिलेटेड जो टैग्स होते हैं उनके बारे में। तो मीडिया के रिलेटेड टैग्स पढ़ रहे हैं, तो मीडिया के रिलेटेड में हम IMG पढ़ेंगे। IMG के अंदर हमारे पास एक होता है सोर्स, एक होता है ऑल्टर।
ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं सोर्स के अंदर व्हाट डू वी राइट। अब यहाँ पे जाने के बाद आप अपने वो रिलेटिव पाथ से इमेज बता सकते हो। तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे karthik.png। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट पे बाय चांस अगर आपकी ये इमेज ड्यू टू सम रीजन लोड नहीं हो पाती तो मैं लिख सकता हूं इमेज ऑफ कार्तिक भैया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। कोडिंग ब्लॉक्स, ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जाके मैंने ये इमेज के बारे में बताया, ठीक है। अगर इमेज लोड होती है तो ठीक है, नहीं इमेज लोड होती तो आपको ये टेक्स्ट दिख जाएगा उसकी जगह ऑल्टरनेटिवली, है ना। आ जाओ जी भैया, इसको हम अब लोड करते हैं, लेट्स रन इट विद लाइव सर्वर। तो लेट्स सी, ये देखो, है ना, शानदार इमेज लोड हो गई, बट ये बहुत बड़ी है। अब इसकी हम हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाइट में लिख देता हूं मान लो 100, तो छोटी हो गई, है ना। अब यहाँ पे मैं अगर इसकी विड्थ भी दे देता हूं तो जनरली हम हाइट और विड्थ दोनों नहीं देते, एक दे दोगे तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन्ड रहता है, दोनों दोगे तो फिर वो आपको एस्पेक्ट रेशियो का सोचना पड़ेगा कि यार वो आप इसी तरीके से दो कि हाइट और विड्थ दोनों रहे। 100 दे दूंगा तो देखो थोड़ी सी ना इमेज स्ट्रेच आउट हो गई। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आई मीन बाय इट। अगर मैं 200 हाइट दूं और विड्थ 100 कर दूं तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। हाँ, हाइट बढ़ा दो, विड्थ मत बढ़ाओ तो यस इट वुड लुक बेटर। तो अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो हम इस तरीके से इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब इमेज ऐड जो हमने यहाँ करी, इट इज नॉट नेसेसरी कि इमेज हम रिलेटिव पाथ दें, हम एक यूआरएल भी दे सकते हैं कहीं और से जो हम यहाँ यूज करना चाहें। दैट थिंग वुड ऑल्सो वर्क, नो वरीज विद दैट। अब इमेज टैग के साथ साथ अगर मैं इसमें ऑडियो टैग का यूज करना चाहूं तो ऑडियो टैग कैसे लगेगा भाई। ऑडियो टैग के लिए अगेन ./audio.mp3, तो मैं यहाँ पे भी सोर्स दे सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं ये ऑडियो टैग देता हूँ और ये देखो, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब ये क्या बात हुई। तो ये कैसे दिखता है, यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल्स नाम की एक चीज होती है, अब आ गया। तो अब आपको एक चीज समझ आ रही है, इमेज के बाजू में ही ये अगर ऑडियो टैग मेरे को दिख रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इट इज। बिल्कुल सही बात है, दिस इज हमारा इनलाइन एलिमेंट। अगर मैं यहाँ जाके इसको प्ले दबाऊं, ये पजल अमेज़न के अंदर पूछी गई थी, तो देख रहे हो, तो यहाँ पे ये हमारी ऑडियो स्टार्ट हो गई। तो वी आर एबल टू प्ले दिस ऑडियो। मैं म्यूट भी कर सकता हूँ, मैं प्ले भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। हाँ, इसको आप CSS लगा के द वे इट लुक्स यू कैन चेंज दैट टू। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो ब्राउजर हमें बाय डिफॉल्ट देता है चीजें। ऑलराइट, व्हाट अबाउट हमें वीडियो अगर प्ले करनी हो तो वीडियो के लिए हम वीडियो टैग यूज कर सकते हैं। सोर्स में जाओ, video.mp4 एंड अगेन यू कैन राइट कंट्रोल्स देने हैं। तो यहाँ पे चलो अगेन बहुत बड़ी आ रही है, तो इसकी मैं विड्थ कैसे कंट्रोल करूं या हाइट कैसे कंट्रोल करूं। लेट्स डू द हाइट। अरे ये हमारा थोड़ा सा, यस हाइट लेट्स से 100 या 200 कर लेते हैं। तो देखो साथ में आ गई, बट यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू सी दिस कंट्रोल्स वाला पार्ट। मैं अगर हटा देता हूं तो देखो हट गया, ले आते हैं वापसी तो आ गया। नाउ इफ आई हिट ऑन इट तो प्ले हो रही है, ठीक है। थोड़ी सा मैं इसकी ना हाइट और विड्थ बढ़ा देता हूँ, लेट्स राइट इट 500, तो वो दिख जाएगा, वरना वो दिख नहीं रहता, बहुत छोटी हो गई थी। अब ये जूम्ड है ऑफ कोर्स, मेरे को इसको जूम आउट करना पड़ेगा तो इट वुड लुक मच बेटर। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ, अमेज़न के अंदर पूछी गई तो देखो दौड़ने लगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ सेम मेरे पास कंट्रोल्स आ रहे हैं। तो कमेंट में ठीक है, तो अगर मैं इसको जाके वीडियो टैग को MDN पे देखूं, लेट्स सर्च दिस एज वेल, वीडियो MDN, है ना। वीडियो MDN का जो टैग है अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ सोर्स है, विड्थ है, हाइट है, आपको ये दिखेगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप href के अंदर दे सकते हो, डाउनलोड कर देगा। और एट्रीब्यूट्स के अंदर ये कंट्रोल्स और ये सारी चीजें आपके पास यहाँ अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे लूप आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ये लूप में चले ना चले, रुक जाए, म्यूटेड। प्रीलोड किस तरीके से करना है भैया, आप चाहते हो कि इमेज चंक्स में आए, जब तक आप प्ले ना करो तब तक वीडियो डाउनलोड होनी ना शुरू हो, इस तरीके से, है ना। इंडिकेट दैट द ओनली वीडियो मेटा डेटा इज फेच्ड, लेंथ इज फेच्ड, बाकी कुछ नहीं। ऑटो अपने आप कर लेगा। नन में भैया वीडियो शुड नॉट बी प्रीलोडेड, जब क्लिक करोगे तो प्रीलोड होगी। अभी के लिए दिस थिंग्स माइट नॉट मेक सेंस कि अभी हम HTML सीख रहे हैं, तो ठीक है, इतना पार्ट हमें समझ आ रहा है तो वी आर गुड टू गो। और हमने अपने मीडिया टैग्स भी इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप इसमें आपको अभी तक जो हमने करा मजा आ रहा होगा एंड इस तरीके से आप चीजें बना सकते हो। अब अगर आप मेरे से पूछो
तो यू गाइस आर रेडी। अगर मैं आपको बोलूँ ये एमडीएन की वेबसाइट है, आपको इसी को स्ट्रक्चर करना है, तो आप इस वेबसाइट को बहुत आसानी से स्ट्रक्चर कर सकते हो, जिसमें आपको दिक्कत भी अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने जो ये पढ़ा, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो अब हम देखते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जहां पे हम सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर ऐसे ही और तुम चीजें सीखना चाहते हो मेंटर गाइडेंस के साथ, आपको कोई बंदा आके प्रोजेक्ट्स बनवाए, रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करे, किस तरीके से अपनी जर्नी को प्रोसीड करना है अगर कहीं स्टक होते हो तो, और एडवांस चीजें सीखो एंड दैट टू इन ग्रेट डेप्थ, तो आप कोडिंग ब्लॉक्स के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। क्लासरूम, लाइव, ऑनलाइन, जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, यू कैन चूज योर ओन ऑप्शन। चलो अब लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे ये वीडियो टैग जो देखा, अगर मैं इसको देखूं तो वीडियो अपने आप प्ले नहीं हो रही। तो प्ले करने के लिए व्हाट आई कैन राइट भैया, ऑटो प्ले करो इसको। ये पजल अमेज़न के अंदर तो ये ऑटो प्ले होने लग जाएगी। अगर तुम चाहते हो ये ऑटो प्ले हो बट इनिशियली म्यूटेड हो, तो हम आए यहाँ पे म्यूटेड लिख दिया, तो ऑटो प्ले होगी बट इस बार ये म्यूटेड रहेगी इनिशियली। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे अब समझनी है, यहाँ पे दो चीज है। जैसे हम इसको देख रहे थे तो वीडियो टैग और उसके नीचे हम सोर्स को अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी क्या एडवांटेज होती है भाई, देखो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे ब्राउजर में हो सकता है कि ब्राउजर पुराना हो, कहीं MP4 चले, कहीं वेब एम चले फॉर्मेट, कहीं MOV चले, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और वीडियो टैग को इंक्लूड करता हूँ और मैं सोर्स यहाँ मेंशन ना करके सोर्स को यहाँ मेंशन करूँ, तो क्या होगा, देखो भैया। हम सोर्स में गए, हमने सोर्स में मेंशन करा कि यार हमने यहाँ पे 2 वीडियोस लोड करना चाह रहे हैं। एक है मेरी वीडियो MP4 और एक मेरे पास है वीडियो 1 और WebM। आई हैव दीज 2 वीडियो फॉर्मेट्स यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो। अगर मैं यहाँ पे जाके ऑफ कोर्स इसको मैं थोड़ी ना हाइट तो दे ही देता हूँ, वरना वो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। देखो WebMP4 में अगर आप देखोगे तो ये फायर वाला आपको दिख रहा होगा जो हमारे चल रहा है। अब कंट्रोल्स नहीं आए तो लेट मी राइट कंट्रोल्स यहाँ पे। अब कंट्रोल्स आ जाएंगे सो दैट आई कैन प्ले। ये पजल अमेज़न के ये मैं अब वीडियो को प्ले कर पा रहा हूं यहाँ पर। बट बाय चांस व्हाट इफ ये वीडियो ना रहे, मतलब मैं इसका नाम गलत कर दूं, मान लो ये ब्राउजर पे सपोर्टेड नहीं है, तो ब्राउजर क्या करेगा, वो ब्राउजर दूसरी वाली वीडियो को चेक करेगा जो सोर्स में आपने मेंशन करी है। अगर ये सपोर्टेड होगी तो इसको चला देगा यहाँ पे। तो देखो अब मेरी दूसरी वीडियो आ गई। तो इनमें से कोई एक ही लोड होगी। बाय चांस आप बोलो मैं दोनों डाल दूं, तो अगर पहले वाली मिल गई तो पहले वाली चलेगी, दूसरे वाली सिर्फ तब चलेगी जब पहले वाली मैच नहीं होती है। तो बढ़िया है ना ये चीज। यहाँ पे भी एक तरीके से इफ एल्स वाली चीज यहाँ लग रही है जो आप देख पा रहे हो। तो ये एडवांटेज है कि हमारे पास इस तरीके से लिखने का और इस तरीके से लिखने का वीडियो वाले सेक्शन को या टैग को हमारे पास कैपेबिलिटी होती है। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। तो आई होप ये वाला पार्ट आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि वीडियो किस तरीके से हम यहाँ चला सकते हैं। ग्रेट, मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अब ना इंटरव्यू के क्वेश्चन से देखो कि क्या बनेगा। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज वॉइड एलिमेंट। तो वॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। देखो नाउ व्हाट आर वॉइड एलिमेंट्स। भैया वॉइड एलिमेंट्स होते हैं सिंपली जिनमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊं तो आपने ऑलरेडी वॉइड वाले एलिमेंट्स देख लिए हैं, जैसे मेटा है तो कोई क्लोजिंग नहीं है, तो ब्राउजर इसके अंदर कंटेंट रीड करने की वेट नहीं करेगा उसका HTML पार्सर, वो बोलेगा भैया इसमें हमें नहीं है। अब मैंने एक और टैग देखा था BR टैग, जो हम टेबल के पार्ट पे पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी हमारे पास था। तो यहाँ पे आप देखोगे इमेज टैग, ये सब किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज वॉइड एलिमेंट्स। ठीक है। अब एक चीज है भाई बहुत इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। तो अगर आप ब्राउजर के पॉइंट से देखोगे, अगर मैं जाऊं और इसको मैं लोड करूं, अगर मैं ब्राउजर पे चलता हूं और यहाँ पे जाने के बाद लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं एक यहाँ पे div लगाता हूँ। div इज अ नॉर्मल div एलिमेंट जो पूरा व्यू पोर्ट का विड्थ घेरेगा। अब मैं लिख देता हूँ आई एम अ div। ठीक है, या मैं लिखता हूँ आई एम कार्तिक माथुर, लेट्स से फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो अगर कोई इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ेगा तो बोलेगा आई एम कार्तिक माथुर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। अगर मैं बोल्ड कर दूं तो बोल्ड टैग जो यूज होता है, आप अगर इसको बोल्ड कर देते हो एंड कोडिंग ब्लॉक्स को बोल्ड कर देते हो यहाँ पे, तो क्या होगा इससे भाई, इससे सिर्फ एक चीज होगी कि आपको ये बोल्ड कंटेंट दिखेगा पेज के ऊपर। लेट्स सी, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको बोल्ड का कंटेंट दिख रहा है। तो बोल्ड वर्सेस स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है,
तो भैया स्ट्रॉन्ग और इसमें ना मेजरली जो होता है वो सिमेंटिक का डिफरेंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग इज जैसे जब इसको कोई रीडर पार्स कर रहा होगा, तो जैसे बोलेगा, मतलब अगर आपको वजन देना है आवाज में बोलते हुए ना, या मान लो इसी तरीके से एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं एम्फेसिस टैग और इटैलिक्स टैग। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने एक चीज पे एम्फेसिस करना है, तो लेट्स से आई एम करेंटली एट एनएसपी दिल्ली कोडिंग ब्लॉक्स, ठीक है, लेट्स से इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे एम्फेसिस देना चाहूँ, ईएम टैग में लगाऊंगा, तो जैसे बोल रहे हैं आई एम करेंटली एट एनएसपी दिल्ली कोडिंग ब्लॉक, बट एम्फेसिस दें तो जैसे अगर कोई ये ब्लाइंड पर्सन के लिए आप वेबसाइट को पार्स कराते हो, रीडर इसको रीड करता है, तो आई एम करेंटली एट एनएसपी दिल्ली कोडिंग ब्लॉक्स, तो वॉइस में इट वुड बी चेंज, तो एम्फेसिस देगा वो इस चीज को ना। तो ये सिमेंटिक्स का पार्ट का डिफरेंस आता है इन चीजों के अंदर। इटैलिक्स में भी आप देखोगे ये आपको इस तरीके से देखने में, तो ब्राउजर पे इट वुड नॉट लुक दैट डिफरेंट, इट वुड लुक यार ये इटैलिक्स ही है और ये आपको बोल्डली लिख रहा है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग वाली चीज है। तो बोलने वाली चीज में बहुत डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर, और एज सच मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको वॉइड एलिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस में क्या पार्ट होता है ये आपको समझ आया होगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो है HTML के एंटिटीज। तो HTML के एंटिटीज के अंदर क्या होता है यार, अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन कहीं लिखना चाहूं जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, तो अब आपको लिखने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये सारी चीजें जो हैं, मैंने एक entities.html की फाइल बनाई, यहाँ जाके व्हाट विल आई डू, यहाँ जाके आई राइट दिस, सपोज करो मैं लिखता हूँ इफ a is less than b and b is let's say greater than c। देखो ये यहाँ पे दिक्कत दे गया, ये अपने आप ही उसको ऑटो कंप्लीट कर गया, मैंने तो यहाँ पे लिखा भी नहीं था b is greater than c। अगर मैं लिखता हूँ तो यू सी यार शो ही नहीं हो रहा कुछ, तो गलत है ना। तो ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। क्यों? ये HTML के टैग्स में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग के अंदर यूज होते हैं, तो इनके लिए हमें HTML एंटिटीज का यूज करना पड़ता है। तो विल राइट देम विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड, लेस देन, और हम यहाँ लगाएंगे एम्परसेंड ग्रेटर देन। ये हमने चलाया, तो अब इसको चला के देखो अब यहाँ पे इट विल वर्क फाइन। ये चीज यहाँ शो हो रही है, बढ़िया शो हो रही है, चल रही है। अब तो अगर आपको अब मैं एक टास्क देता हूं, सपोज करो पैराग्राफ वाली चीज आपको जो यहाँ दिख रही है, यू हैव टू शो दिस एज वेल, कैन यू डू इट? तो जो अगर कर सकते हो तो कमेंट में मेरे को बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नहीं कर सकते हो तो जो हमने पढ़ा उसको दोबारा से देखो, ताकि आपको समझ आ सके कि हम ये पूरा एक्सप्रेशन किस तरीके से लिख पाएंगे। ग्रेट। तो आई होप HTML एंटिटीज के कैरेक्टर में क्या क्या आ गया, ग्रेटर देन और लेस देन। एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज स्पेस। अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं मल्टीपल स्पेसेस दे दूं, देखो तो आप देखोगे यार वो स्पेसेस ना शो ही नहीं होंगे, देखो तो शो ही नहीं कर रहा, कह रहा है ही नहीं है स्पेसेस। अब ये दिखाना है तो एक्स्ट्रा स्पेस दिखाने के लिए भी हमें जो यूज करना पड़ता दैट इज एम्परसेंड NBSP। हमारे पास NBSP नाम का एक स्पेशल कैरेक्टर है, एंटिटी है, जिसको हम यूज करेंगे। इसके थ्रू हम बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं इनके, अदरवाइज ये नहीं दे पाओगे आप इसके बिना। तो आई होप आपको HTML एंटिटी समझ आई होंगी क्या होती है एंड उसको कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, कूल। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टैग आता है दैट इज फिगर एंड फिगर कैप्शन। जैसे आप एक ग्राफ बनाते हो, आप एक चार्ट बनाते हो, आप एक इमेज डालते हो, आपको उसको कैप्शन देना है, तो फिगर एंड फिगर कैप्शन के थ्रू हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो अब भाई चलते हैं, अब लेट्स डू दिस एज वेल। तो अब हम यहाँ लगाते हैं figure.html, एक फाइल बनाते हैं। अब इसमें जाके अगेन लेट्स डू दिस। यहाँ जब हम गए, यहाँ जाने के बाद व्हाट विल हैपन, इधर हम जाके अपना पार्ट लिखेंगे फिगर का। फिगर के अंदर ऑफ कोर्स आई हैव टू ऐड एन इमेज, तो मैं इमेज अपनी वाली पिक कर लाता हूं जो हमने यहाँ पे डाल रखी है। तो लेट मी पिक इट अप। मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है, डन। इधर जाने के बाद आई राइट इसके अंदर इमेज। तो सोर्स के अंदर आई कैन राइट kartik.png, ऑल्टरनेट के अंदर मैं लिख सकता हूं दिस इज कार्तिक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स, मैंने ये डाला, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आप देखो यहाँ पे आपको ये इमेज, लेट्स ओपन दिस, लाइव सर्वर से रन तो करना पड़ेगा वरना तो नहीं चलेगा। आ रहा है। अब इसको आप अगर कैप्शन देना चाहो ना तो आप दे सकते हो फिग कैप्शन के थ्रू। इसमें आप लिख सकते हो अगेन लेट्स से को फाउंडर कोडिंग ब्लॉक्स, ठीक है।
आई कैन राइट NSIT। देखो अब नीचे आ गया, फिगर का मैं कैप्शन दे पा रहा हूँ। तो ये इस फिगर का कैप्शन हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो आप अगर कोई चार्ट बनाते हो, कोई भी ऐसी चीज जनरेट करते हो जिसको आपको इमेज और कैप्शन देना है, तो अगर फिगर और फिगर कैप्शन का यूज कर सकते हो टैग का। अगेन दीज आर फॉर सेमेंटिक पर्पसेस, यहाँ पे हम इस तरीके से इन चीजों को डालते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इसमें इनकॉर्पोरेट होगा, दैट वुड बी इनपुट टैग्स और लेबल। अब भाई इनपुट ना बहुत तरह से हो सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ जाने के बाद व्हाट विल आई डू, आई विल राइट इनपुट डॉट HTML। एक हम इनपुट डॉट HTML बना लेते हैं। अब ऑफ कोर्स इट मेक्स नो सेंस कि मैं बैठ के एक एक करके सारे इनपुट टैग को लिख के दिखाऊं। आपको ये समझ आना चाहिए कि इनपुट बनाया, उसका हम टाइप देते हैं। मैंने टाइप दिया टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे हम उसके अंदर लिख सकते हैं प्लेस होल्डर, एक और एट्रीब्यूट होता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ एंटर नेम। तो अब अगर हम इस पे जाएं, इसको ओपन करें, तो आप देखोगे वहां पे हमें इनपुट का एक एलिमेंट दिखेगा जिसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। अब इसी तरीके से इनपुट मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। मैं इनपुट में डेट एंड टाइम ले सकता हूँ, नंबर ले सकता हूँ, कलर ले सकता हूँ। तो जितनी भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीजें हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ईमेल हो सकता है, URL हो सकता है, रेंज हो सकती है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे भाई, मैं सपोज करो एक नंबर इनपुट करना चाहता हूँ, मैंने लिखा यार इनपुट करते हैं, टाइप है नंबर, तो मैं उसकी मैक्सिमम नंबर हो सकती है लेट्स से 10, और मैं लिखता हूँ मिनिमम जो हो सकता है लेट्स से वो 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं जा सकता। तो अब अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो इट विल गो ओनली टिल 10, 10 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो इट विल गो ओनली टिल 0, तो 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो नंबर के ऊपर हम जब ले रहे हैं इनपुट, तो आई कैन कंट्रोल दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एज वेल। अगर आप जाओगे, अगर हम यहाँ जाएं और लिखते हैं नंबर में, लेट से मैं लिखता हूं कलर, तो आप देखोगे वो RGB वाला पार्ट आ जाएगा। नाउ यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट द कलर। तो ये सारे सिलेक्शंस हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं फाइल डाल दूंगा तो मैं अपनी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ, PDF हो सकती है, वीडियो हो सकती है। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है भाई, वो आती है चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन। ठीक है, हमारे पास एक चेकबॉक्स है और हमारे पास एक रेडियो बटन है। काफी सारे लोग होते हैं जिनको इनका डिफरेंस नहीं पता होता। जब हम पढ़ रहे हैं तो चेकबॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होते हैं, इनपुट के अंदर इनका डिफरेंस होना थोड़ा जरूरी है। चलो भाई ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं लिखता हूं इनपुट में, यहां पे मैं डालता हूं टाइप एंड आई राइट चेकबॉक्स। ठीक है, हमने ये करा। अब मैं इसमें एक चीज करता हूं, सपोज करो मैं लिखता हूं यहाँ पे C++ और मैं इसके आगे लिख देता हूं मान लो जावा, किया हमने। इसके आगे मैं लिख देता हूं पाइथन। तो अगर तुमने कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो जहां पे आप MCQ बच्चों से कलेक्ट कर सकते हो, आप अपने कॉलेज में टेस्ट करा सकते हो, तो यू वुड नीड दिस। अब देखो चेकबॉक्स के अंदर क्या होता है, जैसे पाइथन डाल दी, लेट्स राइट मे बी जावास्क्रिप्ट, ये हमने डाला। अब देख रहे हो यहाँ पे आप आ रहे हैं। अब मैं इनको ना सबको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। बट व्हाट इफ हम जो चेकबॉक्स की बात कर रहे हैं, तो चेकबॉक्स होता इसलिए जब मल्टीपल चॉइसेस हों, एक से ज्यादा आंसर्स हैं, तो हम चेकबॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट देखना है दैट इज रेडियो बटन। तो अब रेडियो बटन क्या है भाई, चेकबॉक्सेस में जो मल्टीपल सिलेक्ट होता है उसी का भाई। तो आ जाओ, अब यहाँ पे जाके कमांड D आप जब दबाओगे तो एक ही बार में आप मल्टीपल सेम वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन राइट रेडियो हेयर। अब जब आपने रेडियो लिखा तो आप जाके देखते हैं, आप बोलोगे यार इसमें तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, हम यहाँ पे अभी भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, मैं चेकबॉक्स में भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे एक स्पेसिफिक हमें एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, दैट इज नेम एट्रीब्यूट। जिन जिन का नाम सेम होगा, मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू, लेट्स से मैं लिखता हूं लैंग्वेज, कोई भी नाम दे दो आप, इसका नाम सेम होना चाहिए। अगर मैं इनको नेम के थ्रू बाइंड कर देता हूं तो ये जिनके भी नाम सेम है उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा, मल्टीपल नहीं। देखो अब चलने लगा। बट अगर मैं इसके अलावा एक और रेडियो बटन यहाँ पे नीचे ऐड करता हूं, मैंने टाइप टेक्स्ट करा, टाइप टेक्स्ट हटा के लेट्स राइट रेडियो बटन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से Node.js, लेट्स से हम लिखते हैं Django, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अलावा मे बी NA लिख देते हैं अभी के लिए। अब देखो फिर से आप Node.js, Django में मल्टीपल सेलेक्ट कर पाओगे क्योंकि दे डोंट हैव नेम येट, बट जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C++ इसमें आप नहीं कर पाओगे। तो भैया जब आपका सिंगल करेक्ट आंसर हो तो आप रेडियो बटन,
अगर आपके पास मल्टीपल हैं जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो तो आप चेक बॉक्स की तरफ जा सकते हो। चेक बॉक्स में अगर आप नेम दे भी दोगे तो भी इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर मैं गया यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई इसका नाम मैं लैंग दे देता हूँ, ठीक है, तो आई कैन कॉपी इट है। अगर मैंने चेक बॉक्स दिए तो स्टिल आई वुड बी एबल टू सिलेक्ट अदर ऑप्शंस टू, ये चीज चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट भैया हम यहाँ पे जाके एक चीज और बना सकते हैं जो इनपुट है इंपॉर्टेंट, दैट इज पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या करता है? पासवर्ड का काम सिर्फ एक है कि आप इसमें जो लिखोगे वो आपको दिखता नहीं है। वाई? फॉर सिक्योरिटी पर्पज आप पासवर्ड लिख रहे हो, पीछे वाला बंदा आपके खड़े होके ये चीज नहीं देख पाए। मैं यहाँ पे जाके एक BR टैग लगा देता हूँ सो दैट ये सब चीजें सेग्रीगेटेड रहें और मेरे को देखने में थोड़ा सा आसान लगे। राइट, यस, देखो आ गया। अब अगर आप बोलो भाई इस पे आपने कुछ लिखा बट इज इट कि ये अभी भी कोई नहीं देख सकता। अगर किसी का पासवर्ड है, तुम्हें किसी का सिस्टम मिल जाए, तुम उसका पासवर्ड देखना चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हो। अगर वो लिख रहा है तो भी देख सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पर जाओ। अब वंस यूल गो टू दिस इंस्पेक्ट वाला पार्ट, यहाँ पे आपका ये कंसोल खुलेगा। कंसोल में या फिर आप एलिमेंट से भी कर सकते हो, यहाँ से कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे बॉडी पे जाने के बाद व्हाट विल आई डू, यहाँ पे टाइप ही दिख रहा है पासवर्ड, टाइप जाके ना आप यहाँ से डबल क्लिक करके टेक्स्ट कर दो तो आपको वो दिख जाएगा कि पासवर्ड में क्या लिखा है। आप किसी चीज में कुछ लिख रहे हो तो वो मैनुअली भी चेंज कर दोगे तो भाई ब्राउजर के ऊपर तो वो आ रहा है, ऐसा नहीं है ब्राउजर के ऊपर नहीं आ रहा। तो अगर आप टाइप चेंज कर दोगे तो इट वुड बिकम विजिबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हम एलिमेंट्स के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं एंड दिस विल वर्क। तो आई होप आपको समझ आ गया कि पासवर्ड इज जस्ट टू हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी जो आपके साथ खड़ा है। इट वुड नॉट बी कि ब्राउजर को नहीं पता कि आपने क्या लिखा, वो ब्राउजर में दिखेगा भी। तो चलो हमारे पास ये इनपुट वाली चीजें हमें समझ आ गई। अब ये इनपुट वाली चीजें ज्यादातर यूज कहाँ होती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पे ये इंपॉर्टेंट है चीजें। अगर आपको यूजर से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर आपके C++ की तरह टर्मिनल वाली चीज नहीं खुलेगी, आपको वेबसाइट के थ्रू लेना है तो आप ये इनपुट एलिमेंट्स का यूज करके यूजर से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इनपुट का पार्ट समझ आया। बट ये इनपुट का मतलब ठीक है, इंडिपेंडेंटली कैसे यूज होगा ये, बट इसके लिए साथ में जो चीज यूज होती है एक और चीज है, मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट हमारी रहेगी, दैट इज लेबल, है ना। हमने यहाँ इनपुट देखा और एक लेबल नाम की चीज और मेंशन्ड है यहाँ पे। तो ये लेबल क्या होता है ये भी हम समझते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे C++ पे, जावा पे, पाइथन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो एलिमेंट पे क्लिक करने से उसका बटन सिलेक्ट नहीं हो रहा, इनपुट सिलेक्ट नहीं हो रहा, रेडियो बटन या चेकबॉक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो लेबल होते हैं, तो तुमने लेबल वेकर देखा होगा भाई। लेबल मतलब भाई किसी के ऊपर लेबल लगा देना कि ये अब सही है। जैसे तुम्हारे दोस्तों पे तुम नाम होते हैं उनके, बट अपने नाम अपने दे के उन पर लेबल लगा देते हो ना, तो बुलाते तुम उनको अलग नाम से, दोस्तों को तो लेबल दे दिया तुमने उन्हें एक तरीके से। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, लेबल देने के लिए मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक लेबल लिख दूंगा। लेट्स से इफ आई राइट लेबल, मैंने यहाँ पे C++ लिखा तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, और ये फॉर किसके थ्रू लिंक करूंगा, मैं आईडी के थ्रू लिंक करूंगा। लेट्स से मैंने लिख दिया CPP, यहाँ पे आप लिख दो भाई ये CPP का लेबल है। मैं नीचे गया, मैंने लिखा फॉर, ये मैं लिख दिया, मैं JV लिख देता हूँ जावा के लिए। तो लेबल को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और फॉर में मैं ये लिख रहा हूँ JV, शॉर्ट हैंड नोटेशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला लेबल भी बना लो यार। अगला लेबल क्या है, लेबल जो मेरा है अगला दैट इज पाइथन, ठीक है। PY लिख देते हैं उसके लिए और यहाँ पे ID भी मैं दे देता हूँ PY। नॉट नेसेसरी कि आप ये इस तरीके से मैनुअली करोगे, जब हम इसको डेवलप करते हैं तो देर आर फ्रेमवर्क्स दैट हेल्प्स अस टू डू इट इन अ मच फास्टर वे। बट अभी HTML के थ्रू कर रहे हो तो अभी तो तुम्हें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। जैसे मैंने दिया JS, अब यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा लेबल। अब लेबल में जाके जावास्क्रिप्ट लगाया और फॉर के अंदर आप इसको ID के साथ लिंक कर दोगे। तो ये जो आप यहाँ फॉर में मेंशन करोगे वो ID होती है। ID एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यू वुड नॉट रिपीट इट, ठीक है। अब यहाँ गए, अब मैंने जैसे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करा तो आपको दिख रहा है भाई मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, हटा पा रहा हूँ, पाइथन भी हो रहा है, जावा भी हो रहा है। तो मैं नाम के थ्रू, उसके लेबल के थ्रू अगर एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो हम इस तरीके से ये मेंशन कर सकते हैं एंड दिस विल वर्क। तो चलो आई होप इनपुट का पार्ट सबको समझ आ गया होगा और इनपुट कैसे चलता है ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे दैट वुड बी फॉर्म टैग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स में से एक आता है, बिकॉज एवरीवेयर यू विल गो
तो फॉर्म टैग तो जनरली यूज होगा ही होगा, आप चाहे बैक एंड कर रहे हो, आप फ्रंट एंड कर रहे हो, फॉर्म टैग इज समथिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर। अब देखते हैं इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। आ जाओ भाई, अब फॉर्म टैग के लिए लेट मी गो हेयर एंड लेट्स क्रिएट form.html। मैंने एक फाइल बनाई। अब form.html जो मेरी फाइल बनी है यहाँ पे, इसमें जाके वही लगाते हैं। अब यहाँ जाके व्हाट विल आई डू, यहाँ जाके फॉर्म में ना दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड। एक्शन और मेथड जो हमने यहाँ मेंशन करे, इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है भाई, इसके अंदर हम ना इनपुट के एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं जाता हूं, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं यहाँ पे ना जो हो सकती है। अब इधर जाके अभी मेरे पास एक्शन नहीं है, अभी मेरे पास मेथड नहीं है, तो मेथड बाय डिफॉल्ट वैसे गेट होता है। अभी के लिए याद कर लो, देयर आर मल्टीपल मेथड्स दैट आर देयर। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके। एक्शन वाली चीज आएगी जो अभी हम देखेंगे। तो एक्शन क्या होता है, सपोज करते हैं अभी के लिए हमें नहीं पता, यहाँ पे जाके मैं इनपुट बना सकता हूँ। मैंने इनपुट बनाया टाइप टेक्स्ट, मैंने नेम डाला, नेम के अंदर व्हाट कैन आई एंटर, नेम के अंदर जाके आई कैन राइट लेट्स से एंटर नेम। आईडी देनी है दे दो, ठीक है, नेम ही दे देते हैं, आईडी क्या फर्क पड़ता है अभी के लिए। एक मैंने नेम ले लिया, दूसरा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो नेम भी पासवर्ड दे देते हैं, यहाँ पे भी पासवर्ड लिख देते हैं। अब यहाँ पे ना एक बटन आता है जिसका टाइप हम रखते हैं सबमिट। इसका मतलब ये है जब भी मैं बोलूंगा कि इसको बटन को प्रेस करो, तो लेट्स से मेरा लॉगिन का है, नेम और पासवर्ड मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैं ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से, तो देखो आपको यहाँ दिखेगा एक फॉर्म बन गया है, बट इसके अंदर पता नहीं चल रहा कहाँ नेम कहाँ हमारा पासवर्ड। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अभी जो देखा था प्लेस होल्डर। वेरी गुड, तो प्लेस होल्डर जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर में लिख दिया, मान लो एंटर भैया नेम डाल दो अपना, और नीचे जाके मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया यार एंटर कर दो क्या, पासवर्ड एंटर कर दो अपना। ठीक है, डन है ना, तो पासवर्ड एंटर कर दो और नेम एंटर कर दो, तो यहाँ आप दिखने लगा। अब जैसे ही यहाँ पे जाके मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कार्तिक, पासवर्ड में रैंडम कुछ डाल दिया, अब देखो जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये ऊपर आप देख रहे हो क्या हुआ, कैन यू सी कि क्या हुआ, वो नेम जो मैंने लिखा और पासवर्ड भी मैंने कार्तिक की लिखा था, नेम भी मेरा वही था। तो यहाँ पे ना मैं इसका जो आप ये नेम दिख रहे हो इसको स्मॉल कर देता हूँ। लेट्स सी अगेन, एक बार फिर से देखते हैं। कार्तिक डाला, यहाँ पे मैंने फिर से कार्तिक डाला, जैसे ही मैं लॉगिन पे दबाऊंगा तो आप देखना क्या होगा, तो यूआरएल चेंज हो गया। यूआरएल में क्वेश्चन मार्क, ये नेम, अच्छा वो रिफ्रेश नहीं हुआ इस वजह से वो नेम पुराने वाले दिखा रहा है, बट ओके, नेम आ गया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, और पासवर्ड आ गया जो मैंने यहाँ मेंशन किया था। तो अब देखो एक चीज और, लेट्स रिफ्रेश इट। मैं यहाँ लिखता हूं यू, या फिर लिखता हूं एन लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं पी। ठीक है, इस नाम से हम इन दोनों इनपुट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी के लिए। अब यहाँ चलते हैं, लेट से मैंने लिखा कार्तिक और मैंने लिखा यहाँ कार्तिक, मैंने जैसे ही एंटर दबाया तो देखो ऊपर क्वेश्चन मार्क आया, फिर एन इक्वल्स टू कार्तिक एंड पी इक्वल्स टू कार्तिक, ये चीज आ रही है। अगर आपको इतना समझ आया तो देखो अब इससे हम एक बहुत बढ़िया चीज से बना सकते हैं, मतलब दैट वुड एक्चुअली बी गुड, मतलब तुम्हें मजा आएगा, मतलब पड़ोस के जो छोटे बच्चे हैं उनमें तो बिल्कुल भौकाल मचा दोगे तुम। आ जाओ, बोलना गूगल हैक कर लिया हमने, आ जाओ। ऑफ कोर्स मतलब इसमें HTML में होते हैं, कोई अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स तो नहीं दिखा सकते आप, बट अभी के लिए लेट्स डू दिस। मैं काम करता हूँ, मैं google.com पे चलता हूँ, है ना, मैं google.com पे जाता हूँ, और google.com पे जाने के बाद लेट्स डू वन थिंग, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद लेट्स से मैं कुछ सर्च मारता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ कार्तिक माथुर, मैंने सर्च मारा, ठीक है भैया आ गए, मेरी प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही है कार्तिक माथुर पे, और मेरे लिंक्डइन आ रहा है, मेरा गिटहब आ रहा है। व्हाट इफ आई वांट टू डू दिस फ्रॉम माय ओन पेज यहाँ पे, तो कैसे कर सकते हैं। देखो जब मैंने यहाँ पे ना गूगल पे से कुछ सर्च मारा, तो आप ध्यान से ऊपर नोटिस करो, ये क्वेश्चन मार्क के आगे क्यू आया और उसके बाद कार्तिक माथुर लिखा आया, दिख रहा है, क्यू आया उसके बाद कार्तिक माथुर लिखा आया। यार ये तो मैंने अभी अभी देखा कि कैसे होता है। यहाँ पे एन और कार्तिक तो आ ही गया था, क्यों, ये नेम में जो हम लिखते हैं वो बन जाता है यहाँ पे एन इक्वल्स टू जो भी इनपुट के अंदर यूजर लिखेगा वो ऊपर वैल्यू की तरह चला जाएगा, की वैल्यू। इस तरीके से हम डेटा डाल पा रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, लेट से अगर मैं लिखता हूं हेडिंग, लेट से 3H3 यूज कर लेते हैं, लेट से मैं लिखता हूं सर्च ऑन गूगल, व्हाट विल आई डू, मैं ये फॉर्म उठाता हूं फिर से, और ये फॉर्म उठा के मैं यहाँ पे जाके ना एक्शन में
वो URL दे दूंगा जहां मुझे सर्च मारना है। तो https लेट्स से google.com मैंने ये लिखा। मेथड आप हटा भी दोगे ना तो भी ये चीज चल जाएगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ गए, हमने जाके यहाँ पे Q लिखा। अब देखो ये मेरे को पासवर्ड तो नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एंटर व्हाट टू सर्च। आ जाओ, जो हमने लिखा है व्हाट टू सर्च। अब यहाँ पे जाके अगर मैं लिखता हूं, देखो फिर से कार्तिक माथुर, लेट सर्च इट, तो देखो ऊपर ये google.com पे सर्च मार देता है। चला गया भैया, google.com पे गया है सर्च मारने। अब एक चीज है यहाँ पे देखो, एक्चुअल में पूरा सर्च नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक सर्च नाम की और चीज आती है। तो आई वॉन्टेड टू शो यू कि भाई अगर आप सही लिखोगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा। अगर मैं यहाँ जा रहा हूं तो जस्ट दिस थिंग कि यार ये सर्च वाली चीज रह गई हमारी, तो सर्च वाली चीज आई नहीं तो उसने सर्च नहीं मारा google.com पे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये URL पूरा देना पड़ेगा। तो जिस URL पे सर्च मारना है वो कहाँ आता है, एक्शन में आता है। जहां पर से मैं डेटा लेना चाहता हूं वो URL में मेंशन करूंगा, और यहाँ पे नाम आएगा, नाम के अंदर जो भी आप लिखोगे वो सर्च हो जाएगा गूगल पे। क्या दिक्कत है, देखो लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स गो बैक, लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स राइट यहाँ पे क्या, लेट्स से कार्तिक माथुर सर्च मारते हैं एंड यू विल सी, हाँ बिल्कुल सही है, गूगल पे सर्च हो गया। एंड जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन माय वेबसाइट मैं उस पर आसानी से जा पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं हो रही। अगर इस तरीके से और भी तो सर्च इंजन है, लेट्स से बिंग है, अगर मैं bing.com पे सर्च मारना चाहूं तो भैया बिंग पे सर्च मार पाएंगे क्या, मारना तो चाहिए यार। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ लेट्स से कार्तिक माथुर, लेट्स सी दिस, तो देखो आ रहा है। तो यहाँ पर भी आया, बट यहाँ पर भी आप देखो अगर तो सर्च वाला यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये शुरू वाला पार्ट उठा लो आप, जो सर्च वाले पार्ट है bing.com एंड ये सर्च, तो यार आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, लेट्स कॉपी इट, लेट्स पेस्ट इट इफ यू वांट टू सर्च ऑन बिंग। तो यहां जाने के बाद हम इस https सर्च को लिखते हैं इधर, bing.com लिखा, ओके चलो भाई हमने ये करा। अब यहां पे जाके फिर से क्यू था, वहां क्यू ही था, ओके लेट्स राइट कार्तिक माथुर, लेट्स सर्च, तो देखो यहां पर भी आ गया, है ना, सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्चिंग वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। तो आई होप फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज इनपुट लेने के लिए फॉर सर्च इंजन पे। अगर बाकी अब जब बैकएंड बनाओगे तो आएगा। इस तरीके से थिंग्स एक्चुअली वर्क है। तो ये ध्यान रखना भाई, हम इस तरीके से इन चीजों को चलाते हैं, और ये इनपुट जो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म के अंदर हम यूज कर सकते हैं टू टेक सम डेटा दैट वी वांट यूजर टू प्रोवाइड अस। ठीक है, हमारा ये पार्ट हुआ, वी आर डन विद दिस। अब अगला पार्ट आता है फील्ड सेट और लेजेंड। नाउ व्हाट इज फील्ड सेट एंड व्हाट इज लेजेंड, अब ये समझने वाली बात है। तो अब यहाँ पे चल के मैं लिखता हूँ फॉर्म का एडवांस वाला पार्ट, ठीक है, फॉर्म लेट्स राइट एडवांस्ड एंड HTML। यहाँ पे चलते हैं, ये लगाते हैं और ये हम कट मारते हैं। यहाँ जाने के बाद व्हाट विल आई डू, यहाँ जाने के बाद आई विल राइट सिंपली H1 एंड आई विल राइट let's say understanding field set and legend। ठीक है, देखो बहुत सिंपल ही है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। फॉर्म के ऊपर कैटेगराइजेशन करने में हेल्प करता है। अभी मुझे कहीं सर्च नहीं करना तो एक्शन को मैं एम्प्टी छोड़ सकता हूँ बाय यूजिंग हैशटैग। तो इधर मैं चलता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ यार यूजर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कौन सा कोर्स लेना चाहता है कोडिंग ब्लॉक्स में, लेट्स से उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ गया, मैंने लिखा यार फील्ड सेट बनाते हैं, एक फील्ड सेट के अंदर मैं जाके लेजेंड लिखता हूँ। लेजेंड के अंदर मैं लिखता हूँ यार यूजर प्रोफाइल, ठीक है, ओके। इसके नीचे मैं जाके इनपुट में लिख सकता हूँ टाइप टेक्स्ट, और मैं लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर में एंटर यूजर नेम, ठीक है, और एंटर लेट्स से फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यूजर के मैं दो ही इंफॉर्मेशन इनपुट करना चाह रहा हूँ, नथिंग एल्स। और अब मुझे लेना है वो कोर्स कौन सा बाय करना चाहता है, ठीक है भाई, कोर्स यू वांट टू बाय। अब तुम सोचोगे ये कैसे दिखाए, तो इसके लिए ड्रॉप डाउन बनेगा। अब ड्रॉप डाउन जैसे चाहिए, अब देखो तुम्हें अभी नहीं बताया मैंने कि ड्रॉप डाउन कैसे होता है, अब वही हमें देखना है। तो उसके लिए वी हैव सिलेक्ट, है ना, तो नेम देना दे दो, नहीं देना मत दो अभी के लिए, क्योंकि फॉर्म हम सबमिट तो कर नहीं रहे फॉर नाउ। मैं लिख देता हूँ लेट्स से कोर्स, है ना, लेट्स डू दिस। यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद इस पे हम ना ऑप्शन डाल सकते हैं अलग अलग। तो ऑप्शन के अंदर मैं वैल्यू लिख देता हूँ अभी के लिए CPP,
अभी के लिए जो हम ये एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं ना, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं चलेगी। अब आप बोलोगे क्यों नहीं पता चलेगी? क्योंकि यार ये हम कहीं पे रिसीव नहीं कर रहे अभी। ऑलराइट, तो बट ये एट्रीब्यूट अभी मैं हटा भी दूं तो भी इट वुड नॉट मैटर अभी के लिए। मैंने लिखा सीपीपी, हमने लिखा जावा, हमने लिखा लेट से पाइथन, पूरा लिख लेते हैं, काम करते हैं सीपीपी मास्टर कोर्स या डीएस से, है ना, तो जावा डीएस से, पाइथन डीएस से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ कोर्सेज डाल दिए। अब देखो क्या होगा अगर मैं इसको ओपन करता हूं, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, दिख रहा है अब आपको कि कैटेगराइजेशन मतलब क्या हुआ? तो वो फॉर्म के अंदर सेक्शन एक तरीके से बना देगा जो थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगेगा आपको। अच्छा भाई, इधर यूजर की प्रोफाइल है, इधर कोर्स यू वांट टू बाय, लेजेंड, फील्ड सेट। आई होप दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाउ एंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि उनका मतलब क्या है यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये फील्ड सेट आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। लास्ट में यू कैन राइट व्हाट, अ बटन दैट वुड से सबमिट द फॉर्म, राइट। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट आता है टाइप सबमिट, तो व्हेनेवर यू विल हिट सबमिट तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप बटन को सबमिट जब कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस थिंग वर्क्स। इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीजों को बना सकते हैं। अब आपको ना एक इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हम ये फॉर्म वाली चीज देख रहे हैं, हमने टैग देखा, इसके बाद एक छोटी सी चीज और है दैट इज कंसिडर्ड एज आई फ्रेम। एंड उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट की तरफ भी चल सकते हैं जो हम प्रॉपरली अपना एक फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि कोडिंग ब्लॉक्स में तुम किसी का एडमिशन कराना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म बनाना है, तो वी कैन मेक दैट थिंग एज वेल। तो पहले एक आई फ्रेम देखते हैं, विच इज अ वेरी स्मॉल थिंग, नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल थिंग। तो अगर आप एक पर्टिकुलर वेब पेज को इंटीग्रेट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर एज सच, मतलब जो वेब पेज एक बना हुआ है उसके अंदर आपको मल्टीपल वेब पेजेस इंटीग्रेट करना है, तो आई फ्रेम का यूज कर सकते हो। गूगल मैप इंटीग्रेट करना है कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो को इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हो। आई फ्रेम हेल्प्स यू टू डू दिस। तो इस आई फ्रेम के अंदर इसकी खुद की HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट चल जाती है, इंटरनली चल जाती है। अभी हमने CSS जावास्क्रिप्ट नहीं देखी है, बट अभी हमने HTML ही देखा है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट, मतलब लेट्स से मैं बोलता हूं लेट्स से मास्टर HTML, मैंने ऐसे बनाया एक पेज मास्टर HTML.html, ठीक है। अब इस पे चल के ना मैं ये चलता हूं और यहां जाके व्हाट विल आई डू, यहां जाके मैं एक छोटा सा पार्ट करूंगा दैट इज आई फ्रेम का। मैं यहाँ पे लिखता हूं आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर ना मैं जितनी चीजें अभी तक बता चुका हूं आपको सबको इंटीग्रेट करता चलता हूं। देखो यहाँ पे चलते हैं और मैं बोलता हूं यार इसके अंदर मेरे को एक table.html का पेज चाहिए और मैं इसको ना हाइट दे सकता हूँ। हाइट दे देते हैं लेट्स से 500 और देखते हैं भी क्या होता है। लेट्स ओपन इट विद लाइव सर्वर। तो ये टेबल यहाँ पे आ गई आई फ्रेम में। बॉर्डर में हटा देता हूँ, बॉर्डर दे देते हैं 1, तो आपको दिखेगा ये आई फ्रेम का बॉर्डर है। आ गया भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो यार मैं दूसरे वाले पेज को भी इसी के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो उसके अंदर अगर मैंने लिखा जैसे सपोज करो anchor.html, तो आप देखोगे ये भी आ गया भाई। यार तो बढ़िया है, मतलब मैं मल्टीपल पेजेस को एक ही साथ देख पा रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट्स को एक ही जगह। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यार अब अगर आपको फॉर्म एडवांस वाला देखना है तो वो देख लो भाई, आ गया। तो आई फ्रेम से एक तो मैं इन चीजों को इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, अपने ही अवेलेबल पेजेस को मैं इस तरीके से शो कर पा रहा हूँ। तो सोर्स में मेंशन कर देते हैं। दूसरी जो चीज है, आप चलो आपको यूट्यूब वीडियो उठा लो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ चलते हैं कोडिंग ब्लॉक्स पे, मैं लेट से कोई कोडिंग ब्लॉक्स की यूट्यूब वीडियो उठाता हूँ और लेट्स पिक गूगल मैप्स है। एक काम करते हैं, लेट्स गो टू, मैं एक काम करता हूँ गूगल मैप्स, maps.google.com, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जाने के बाद इफ आई सर्च लेट्स से कोडिंग ब्लॉक्स NSP, मैंने सर्च मारा, अब ये कोडिंग ब्लॉक्स NSP आया। इफ आई क्लिक ऑन शेयर तो यहाँ पे जाके ये दिखेगा आपको एम्बेड मैप। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद ना यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो आपको दिखेगा भाई ये तो बढ़िया हो गया यार। कोडिंग ब्लॉक्स का नक्शा हमने अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लिया। लेट्स सी वेदर इट इज विजिबल और नॉट। आ गया, नीचे देखो। अब यहाँ पे एक चीज है, लेजी है, तो लोडिंग लेजी मतलब इसका होता है कि भाई जब नीड पड़ेगी तो शोकेस करेगा डेटा को, वरना नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैप है पूरा, अभी पूरा नहीं दिखा रहा, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे लेजी है तो उस तरीके से दिखाएगा।
मतलब ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स टू, बट अभी के लिए इन एट्रीब्यूट्स को आप लोग भूल सकते हो फॉर नाउ। मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया एंड आई एम एबल टू यूज द गूगल मैप इन माय करंट वेबसाइट। इसी तरीके से मैं कोडिंग ब्लॉक्स की यूट्यूब वीडियो को भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ यूट्यूब कोडिंग ब्लॉक्स, आ जाओ यहाँ हम आए कोडिंग ब्लॉक्स पे, और यहाँ पे आने के बाद लेट्स से मैं एक वीडियो उठाता हूँ और वीडियो पे जाके लेट्स से हमने रिएक्ट की सीरीज शुरू करी थी। लेट्स क्लिक ऑन शेयर, लेट्स क्लिक ऑन शेयर, और मैं इसमें एम्बेड पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखोगे मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ एंड वंस यू कॉपी इट तो यहाँ पे जाके आप इस YouTube की वीडियो को भी एम्बेड कर सकते हो। अब ये हमने किया, लेट्स सी वेदर इट शोज। यस, YouTube की वीडियो यहाँ पे आ गई हमारे पास एंड आई एम एबल टू शोकेस दिस थिंग टू। तो ये इस तरीके से हम आई फ्रेम्स का यूज कर सकते हैं। चलो अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम इसके अंदर जो हमारे को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अपने खुद के एक पूरे के पूरे मैप को या फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ स्मॉल फॉर्म का प्रोजेक्ट हेयर, project.html, एंड देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग। तो करने को तो हम यहाँ पर जाके ये कर सकते हैं। मैं गया, मैंने फॉर्म बनाया, इट वुड नॉट लुक दैट ग्रेट टू मी। अभी के लिए मैंने फॉर्म बनाया तो अच्छा नहीं दिखेगा। फील्ड सेट, लेजेंड्स, इनका यूज करके और टेबल का यूज करके आई थिंक मैं इसको काफी अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ और काफी अच्छा दिखेगा हमारा फॉर्म। चलो आ जाओ अब देखते हैं भाई। फॉर्म के अंदर जनरली जो हम बनाएंगे तो वी वुड वांट यार कि मेरा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से ही दिखे। मेरा फॉर्म हो, फॉर्म के अंदर मेरे पास 2 सेक्शंस हो। जैसे मैं गया यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन है, यूजर की इन्फॉर्मेशन के अंदर आई शुड हैव 2 सेक्शंस है और उस 2 सेक्शन के अंदर मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन ले सकता हूँ और नीचे जाके मैं उसको चॉइसेस दे सकता हूँ जो वो फॉर्म के अंदर ऑप्ट करना चाहता है एंड दैट्स हाउ वी कैन डू इट। चलो इस तरह से हम कुछ फॉर्म बनाते हैं जो हमें देख के लगे यार हाँ कि चलो हमने HTML पढ़ के जो उसका बेस्ट पार्ट हो सकता था फॉर्म बनाने के लिए वो हमने किया। आ जाओ मैं यहाँ पे चल के ना एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल के अंदर जाके मेरे को पता है यहाँ पे आई कैन हैव अ बॉडी। पहले हम ठीक है बॉडी डाल देते हैं और मैं इसको ना एक फील्ड सेट के अंदर डाल देता हूँ। नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड सेट, और लेजेंड उसकी एक तरीके से हेडिंग हो गई। मैं बोलता हूँ यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है यार आ जाओ, यहाँ पे मैंने टेबल डाली और मैंने उसके अंदर बॉडी डाली। बॉडी के अंदर लेट्स ऐड अ रो। रो के अंदर वी विल ऐड व्हाट 2 कॉलम्स। तो आ जाओ भाई TD एक है ना और एक और TD। तो इन चीजों के अंदर आई विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है यार आ जाओ, यहाँ पे चल के मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल का। तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स ओपन दिस थिंग। ओपन विद लाइव सर्वर। ऑलराइट, तो ठीक है कुछ दिख नहीं रहा, मैंने कुछ डाला ही नहीं तो कहां से दिखेगा। लेट्स क्रिएट 2 इनपुट्स। इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैं लिखता हूं प्लेस होल्डर में एंटर लेट्स से फर्स्ट नेम। ठीक है अब देखते हैं कहां दिख रहा है। आ रहा है टेबल के पहले वाले कॉलम में एंटर फर्स्ट नेम मेरे को दिख रहा है, और टेबल के दूसरे वाले पार्ट में इफ आई वांट आई कैन ऐड व्हाट एंटर योर लास्ट नेम। पहले फर्स्ट नेम लिया फिर हमने लास्ट नेम ले लिया। ठीक है फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे लास्ट नेम आ गया, दिख रहा है। अब इसके बाद व्हाट आई कैन डू, मैं इसी तरीके से बॉडी के अंदर या तो रो बाय रो इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊं, बट ये अभी उतना अच्छा लग नहीं रहा। तो व्हाट शुड आई डू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम है ना। तो बॉर्डर आपका उतना अच्छा दिखेगा नहीं, आपको इसको बॉर्डर को हटाना ही पड़ेगा टेबल के अंदर से। यू डोंट वांट टू सी द बॉर्डर, तो बॉर्डर हटा देते हैं। हाँ अब थोड़ी सी ये कलाकारी आई, अब थोड़ा सा मुझे समझ आया। तो बॉर्डर दिखाने का पर्पस वाज व्हाट, बॉर्डर दिखाने का पर्पस वाज सो दैट यू कैन सी कि ये हो क्या रहा है। दिखेगा तभी तो समझ आएगा। अब ये देखो, अब आपको समझ आएगा वो सेल स्पेसिंग वेसिंग का जो हमने किया था वो कितना यूजफुल इधर हो सकता है अगर किसी को HTML का यूज करके काम करना है। तो बढ़ा दो इसको, अब लेट्स मेक इट 20, लेट्स डू दिस। दिख रहा है तो सेल स्पेसिंग बढ़ गई। अगर आप चाहोगे पैडिंग बढ़ाने की यहाँ सेंस बनती नहीं, बट आई वांट तो मैं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स दिस वुड नॉट बी समथिंग विच यू विल राइट इन योर रिज्यूमे जाके, रिज्यूमे के पार्ट से नहीं बट लर्निंग के पॉइंट से इट्स वेरी यूजफुल है ना। तो बॉर्डर हमने दे रखा है यहाँ पे, मैंने ये दिया। अब इस पे जाके मैं लिख सकता हूँ भैया लास्ट नेम।
ये हमने यहाँ पे लास्ट नेम डाला जी, ओके। तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, बॉर्डर हटा देते हैं, देखो यू सी, हाँ अब इट इज लुकिंग मतलब थोड़ा सा बेटर। अब आप चाहो जो बाहर वाला आपका फॉर्म है उसकी आप विड्थ को रिड्यूस कर सकते हो या नीचे वाले की विड्थ को, टेबल को इंक्रीज कर सकते हो, वो भी कैन डू। ऑफ कोर्स पीपल डू इट विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, बट ओके। मैंने एक रो बनाई जिसके अंदर मैंने ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लिए, ठीक है। मैं इसी के अंदर एक और रो बना सकता हूँ नीचे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह व्हाट कैन आई डू, आई कैन टेक लेट्स से ईयर, ग्रेजुएशन ईयर मैं बोल सकता हूँ। अब ग्रेजुएशन ईयर आई डोंट वांट यूजर टू इनपुट, क्योंकि ग्रेजुएशन ईयर एक ऐसी चीज है जो फिक्स होगी, 2017, 2018, 2019, 2020 इस तरीके से होना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, तो इसमें आप बोलोगे भाई हम सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। आई डोंट वांट टू गिव ये नेम और ये चीजें, ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, है ना। आई राइट ऑप्शन, वैल्यू के अंदर व्हाट विल आई राइट, 2017, हम सेम ही लिख देते हैं 2017, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके इसको मल्टीपल एक ही बार में अपडेट कर सकता हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड मैं अरे दो बार नहीं, 2024, 2025 कर लो। मतलब आई होप यू गॉट द जस्ट, आप इसको ले जाओ 2030 तक। बट यस देखो आ रहा है ये वाला ग्रेजुएशन ईयर भी आ गया। अब मैं यहाँ जाके करूँ तो मेरे पास अगला क्या आएगा, मैं बोल सकता हूँ भाई कॉलेज की ब्रांच बता दो अपनी, कॉलेज की ब्रांच जो होगी, एंटर, यहाँ पे हमने करा ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच आ गई हमारी। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे और भी चीजों का इनपुट ले सकते हो। अब देखो इसमें VS कोड में हेल्पफुल क्या है, ये बॉडी के अंदर की जो रोज है ना, इसको आप नीचे इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो एक तरीके से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा रीडेबल ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक फील्ड सेट बनाया, उसके अंदर एक टेबल है, टेबल के अंदर मैं यूजर की इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ। तो एक मैंने रो बना ली ये वाली, अगली रो अगर आप दूसरी लेना चाहो तो और आप ले सकते हो। यहाँ जाके मैं क्या करूँ, अगली रो के अंदर व्हाट कैन आई डू, मेरे पास नेम आ गया, ब्रांच आ गया, लेट से मैं आपसे अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हमने ले लिया और मैं यहाँ पे आपसे आपकी एक ईमेल आईडी मांग लेता हूँ। तो एंटर कॉन्टैक्ट, एंटर व्हाट नेक्स्ट, एंटर ईमेल। देखो ठीक है भाई, हमारे को लेट से लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन ठीक है। तो टेबल का फायदा क्या है, ये सब ना अलाइंड हो जाएंगे एक साथ, दीज वुड बी अलाइंड, क्योंकि आपकी जो रोज हैं और कॉलम्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो फिक्स साइज के हैं। क्यों, आप देखे देखो यहाँ पे बॉर्डर 1, तो आपको दिखेगा कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पे करने का, दिख गए। तो जैसे ही बॉर्डर दिए तो वी आर एबल टू सी दिस थिंग, वरना इसके बिना आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो टेबल एलिमेंट जो पड़ा था तो उस टाइम तो लगा नहीं होगा यार इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, बट हाँ देखो अब ये आपको कैटेगराइज करने में, स्ट्रक्चर करने में कितनी हेल्प कर देता है, ये पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, हमारा एक फील्ड सेट हो गया। अगला फील्ड सेट जो आपको बनाना है उसी के तरह मैं यहाँ पे जाके यूजर से मल्टीपल चीजें और ले सकता हूँ। तो लेट से हमने यूजर की इंफॉर्मेशन ले ली, अब मैं एक और बनाता हूँ फील्ड सेट और मैं बोलता हूँ भाई इसमें मुझे उसके कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेजेंड, लेट्स राइट कोर्स इंफॉर्मेशन। आई होप इतने तो आप लोग बस स्मार्ट हो कि इस चीज को जितना हमने करा उसके बाद आप इसको खुद से आराम से कर लोगे। आ जाओ, बट स्टिल लेट्स डू इट फॉर द अदर्स जो चाहते हैं कि ये पूरा हो तो वो आराम से कर पाएंगे। आ जाओ, अब यहाँ पे हमने टेबल बनाई, एक टेबल बनाने के बाद व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे जाके टेबल में लिखता हूँ वही अपनी टी बॉडी, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए लेट से, तो मैं बॉडी लिख रहा हूँ। बॉडी के अंदर हम रो लगाएंगे, तो लेट से मैंने यहाँ पे 2 रो लगाई। पहली रो के अंदर व्हाट विल आई डू, अगेन लेट्स सी व्हाट कैन आई डू। भाई आप बताओ, कोर्स इंटरेस्टेड फॉर, है ना, कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। तो लेट से मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, नेम और आईडी मेरे को रीड नहीं है, और यहाँ पे मैंने जाके ऑप्शन डाला, ऑप्शन की वैल्यू में मैंने लिख दिया लेट से CPP। तो यहाँ पे आप CPP डाल दो, यहाँ पे आप जावा डाल दो, यहाँ पे आप पाइथन डाल दो, यहाँ पे आप लेट से Node.js डाल दो। ये हमने डाला तो ठीक है, देखो आई एम एबल टू सिलेक्ट इट। एंड इसके बाद अगली जो रो है उसके अंदर हम लिख देते हैं भाई कि लेट से आप इसमें बोल सकते हो सिलेक्ट मेंटर, है ना, सिलेक्ट मेंटर। तो मैं यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन लगाता हूँ
और ऑप्शन में अभी के लिए जस्ट टू कीप थिंग्स फास्टर मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूं अभी के लिए, कार्तिक, लेट्स से कार्तिक, ठीक है। मल्टीपल मेंटर्स मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से जब आप ये फॉर्म फिल करते जाओगे, बनाते जाओगे फॉर्म, आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे बड़ा होगा। फॉर्म बड़ा बनाने के बाद यहाँ पे जाके आप लास्ट में एक बटन बना दोगे जिसमें आप डाल दोगे सबमिट फॉर्म, है ना, टाइप सबमिट। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म बनता कैसे है ये एब्सोल्युटली क्लियर होगा और आपको समझ आ चुका है कि एडवांटेज क्या है इन चीजों को यूज करना। तो हाँ भाई, HTML की सीरीज में आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आपने सीखा होगा किस तरीके से वेबसाइट स्ट्रक्चर हो सकती है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे जाते हुए हम काफी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट लेकर आएंगे जिसमें CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से किस तरीके से रेज्यूमे बना सकते हैं, किस तरीके से फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर चीजें सीखनी होती है, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एंड जाते जाते भूलना मत, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग।